अब अंदर आ रहे हैं हमारे प्रतिभाशाली रॉक स्टार वुनाई। भैया सुंदर, कितना सुंदर। वह हमारे चीन के पहले विश्व स्तरीय रॉक मास्टर हैं। भैया 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 सुंदर। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। क्या मैं मरने वाला हूं? आह, अरे वुनाई 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 उठो। वुनाई 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 उठो। ये वो ताऊ जीवन भर गरीब रहे, पत्नी तक नहीं मिली। हाल में विस्थापन से 4 घर मिले और 30 लाख रुपए। देखो, पैसा आए कुछ ही दिन हुए हैं, उसका पता चला है कि वह महीने भर भी नहीं बचेगा। बेचारे ताऊ। हाँ, बड़ी दुर्भाग्य है। किस ताऊ? डॉक्टर क्या बकबक कर रहा है? क्या कह रहा है? ऑक्सीजन मास्क लगता है आगे से कम पीना होगा। ताऊ जाग गए। ताऊ मेरी बात सुन सकते हैं? ताऊ ताऊ किसे बुला रहे हो? तुम ही ताऊ हो। तुम्हारे घर के सब ताऊ हैं। मैं तो 20 साल का हूं, तुम दोनों से काफी छोटा हूं। जाओ, ये वो ताऊ अल्जाइमर तो नहीं, या फिर सिजोफ्रेनिया? ऐसा करो, तुम थोड़ी देर में मनोरोग विभाग में दिखा लो। अरे इतनी खुशी और दुख, दिमाग खराब हो जाता है। जाओ। ये इतनी यादें कहां से आई? मुझे याद है मैं रेड कारपेट पर चलते हुए बेहोश हो गया था। अब मैं सच में बन गया हूं 70 साल का बूढ़ा आदमी। अंकल, कोई बात नहीं, आपके पास अभी 15 दिन और हैं। इसके अलावा सोचिए तो अंकल, अगले 15 दिन खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। आपको फिर कभी पहले की तरह कचरा बीनकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर, हाँ, आपकी बातें बहुत कलात्मक हैं। आपके जैसे डॉक्टर होने से आपके अस्पताल में झगड़े कम नहीं होंगे। मैं देखता हूं। लो, उच्च रक्तचाप, 3री स्टेज का। मधुमेह, 6ठी स्टेज का। मस्तिष्क घनास्रता, गंभीर। यकृत कैंसर, अंतिम चरण का। तुम मजाक कर रहे हो? मैं परदेसी हूं। डॉक्टर, तुम जाओ, मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो आप संभल कर रहना। इस बुजुर्ग का शरीर अब सिर्फ कमजोर नहीं है, बिल्कुल भुरभुरा है। छूने भर से उम्र कम हो जाएगी। अंकल, अंकल, लेकिन सच कहूं, ये बूढ़ा औरतों के मामले में भाग्यशाली है। 3 किराएदार एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। होस्ट को बधाई, प्राप्त हुआ आघात प्रणाली। बस एक किराएदार को आघात पहुंचाए तो प्राप्त कर सकते हैं 1 महीने की आयु। 3 किराएदारों का आघात मूल्य संचयी 100% तक पहुंचने पर मूल मालिक को लौटाएगा 20 वर्ष का स्वस्थ शरीर। क्या
दादा, हम बस आपसे मिलने आए हैं। इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? आज आपको शरीर कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? वो दादा, अगली बार कहीं तकलीफ हो तो सीधे हमें बता देना। आप अचानक सड़क पर बेहोश हो गए। अगर भले व्यक्ति ने एम्बुलेंस न बुलाई होती हम शायद आपकी आखिरी मुलाकात भी न कर पाते। दादा, आपको यहाँ अस्पताल में काफी दिन रुकना पड़ेगा। क्या मैं रह सकती हूँ आपके कमरे में? आपने अभी हीटिंग का बिल भरा है। खाली रहना बर्बादी होगी। मेरे कमरे में ना एयर कंडीशनर है, ना हीटर। बहुत ठंड लगती है। 20 वर्ष का स्वस्थ शरीर लौट आएगा। दादा, दादा, छोड़ो भाई श्री, दादा शायद अभी ठीक नहीं हुए हैं। एयर कंडीशनर और हीटर का मामला बाद में उनसे कहेंगे। बस एयर कंडीशनर की बात है, खरीद लूंगा। हीटर भी तुम्हारे लिए चला दूंगा। हीटिंग का बिल मेरे सिर पर है। होस्ट का पता चला 3 किराएदारों को आघात पहुंचाने का 3 महीने की आयु पुरस्कार खाते में जमा हो गया। वर्तमान 2%। दादा, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? दादा झूठ बोल सकता है? 3 महीने भी कम है। उन्हें और हैरान करना होगा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब खरीद दूंगा। क्या बदलना चाहती हो? बेझिझक बताओ, पूरा करूंगा, वादा है। होस्ट का पता चला 3 किराएदार आघातित। 3 महीने जीवन पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 5%। दादा अचानक इतने उधार कैसे हो गए? दादा, आप? तो फिर तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर ले आता हूँ। टीवी भी ले आऊंगा। किराया भी नहीं बढ़ाऊंगा। कैसा रहेगा? क्या दादा हमसे डर गए हैं? तुम लोग, तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तुम ये क्यों नहीं कहते हम सबको एक फ्लैट और गाड़ी दिला दो? मजाक भी एक हद तक ही होता है। नहीं, ज्यादा कहने पर विश्वास नहीं करेंगी। दादा, मैं पहले घर जा रही हूँ। दादा, दादा, मैं साइकिल लेती हूँ। चलो साथ चलते हैं। दादा, दादा, बाई श्री, क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों? तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? डायग्नोसिस रिपोर्ट लेनी भूल गई। कोई बात नहीं, बाईशुई ले आएगी। बुरा नहीं माना, फिर अस्पताल से नहीं ले आऊंगा। होस्ट का पता चला 3 किराएदार आघातित। 3 महीने जीवन पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 10%। जरूर मेरी रिपोर्ट देख ली है। 70 साल की उम्र का शरीर बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ ही हरकतें की, कमर में चोट आ गई। 70 साल की उम्र रॉक करने की है। रॉक कभी नहीं मरता। मैं भी शामिल होऊंगा। अंकल, आपकी कमर में चोट आई है। आइए, मैं आपको बैठने में मदद करती हूँ। आराम करिए। नहीं नहीं, आइए, मुझे इस्तेमाल करने दीजिए आपकी इलेक्ट्रिक गिटार। गिटार। भाई श्री, तुम बताओ, क्या अंकल अब मरने वाले हैं? डायग्नोसिस रिपोर्ट के मुताबिक अंकल के बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसीलिए तो ये बूढ़ा हाल ही में हमें चीजें खरीद कर दे रहा है। यह पैसा खत्म नहीं होगा। बेहतर है कुछ अच्छा काम कर लें। अंकल के बस कुछ ही दिन हैं। इन दिनों हम उनकी अच्छी देखभाल करें। मुझे ठीक लगता है। अंकल आमतौर पर खाना बनाना पसंद नहीं करते। रोज सूखी रोटी और अचार खाते हैं। मैं अंकल के लिए खाना बनाऊंगी ताकि वे इन दिनों अच्छा खा सकें। मुझे कुछ खास नहीं आता। मैं अंकल के लिए बस झाड़ू लगा दूंगी, सफाई कर दूंगी। तो फिर मैं अंकल के लिए बिस्तर गर्म कर दूंगी। लीली, तुम तो अंकल को गर्म करके भगाने वाली हो। हाँ लीली, तुम ऐसा ना करना कि अंकल को मुर्दा घर तक पहुंचा दो। फिर मैं कुछ मदद नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से वह बस नाटक कर रहे हैं। वह दयनीय बन रहे हैं मुझसे किराया वसूलने के लिए। मुझे सचमुच काम पर जाना होगा, नहीं तो किराया देने की हालत नहीं रहेगी। लीली, कोई बात नहीं। भाई श्री, लीली बस जबान की तेज है, दिल बहुत नरम है अंदर से। शायद दादा के लिए बहुत दुखी हो रही होगी। उसे जाने दो। चलो दादा को डायग्नोसिस रिपोर्ट देते हैं। दादा, 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 दादा,
5 मिनट से दस्तक दे रहे हैं, दादा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? फोन का भी जवाब नहीं दे रहे। कहीं दादा के साथ कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ है? मैं अभी सोसाइटी के गेट पर पहुंची थी कि मैंने उन्हें ऊपर बुला लिया। अभी दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे डर है कि दादा के साथ कुछ हुआ हो। साले बूढ़े, साले बूढ़े, जल्दी खोल। तुम अगर अब मर गए तो हम तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मैंने सुना है बूढ़े कुत्ते मरने से पहले कोई जगह ढूंढकर इंतजार करते हैं। कहीं दादा भी ऐसे ही इंतजार तो नहीं कर रहे? तू ही बूढ़ा कुत्ता है, तुझे बोलना नहीं आता। जो कहने से कोई तुझे गूंगा नहीं समझेगा। तुम दोनों पीछे हटो, मैं दरवाजा तोड़ती हूँ। दादा हैं। बेटी क्या हुआ? मैंने देखा तुमने कितने ही फोन किए। अरे दादा, हमने अभी आपका दरवाजा 5 मिनट तक खटखटाया, कोई जवाब नहीं। क्या आप घर पर नहीं थे? अभी गिटार की आवाज जोरदार थी, फोन की आवाज दब गई। क्या? कौन सा गिटार? वो दादा आप कब लौटेंगे? आज मैं बार में प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, कल लौटूंगा। अभी रखता हूँ। मेजबान द्वारा 3 किराएदारों को आघात पहुंचाने पर 3 महीने का जीवन पुरस्कार जमा हो गया है। वर्तमान 15%। अचानक इतना क्यों बढ़ गया? छोड़ो, प्रदर्शन जरूरी है। दादा आज तुम्हें दिखाएंगे कि क्या है वह किंवदंती वाला इलेक्ट्रिक गिटार विंडमिल। विंडमिल छोड़िए दादा। विंडमिल वही जिसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, गिटार को एक चक्कर लगवाते हैं। विंडमिल। हाँ, तुम्हारा एक गलत कदम दांत टूट सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दादा हूं, नकली दांत हैं। चलने में कुछ कदम नहीं चल पाता, लेकिन गिटार हाथ में आते ही शरीर जैसे दशकों छोटा लग रहा है। अरे दादा, मेरे प्यारे दादा, मैं ये गिटार आपको उधार देता हूँ, बस छू कर देख लीजिए। आप तो बजाते भी नहीं। ये दादा क्या कर रहे हैं? शून्य लियोगे, मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा। इन्होंने मेरा गिटार उधार ले लिया है और मंच पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वह उस विंडमिल की भी तैयारी कर रहे हैं। बुजुर्ग, आप मंच पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, क्या मुझे बूढ़ा समझकर खेलने नहीं दे रहे? नहीं नहीं दादा, अभी तो रात हो गई है, आपको सोने जाना चाहिए। फिर चलो हम दोनों मुकाबला करते हैं। क्या मुकाबला करेंगे दादा? तुम्हारी उम्र में ये समझ आता है? स्टाफ क्या? बाबा छोड़ो भी। भैया शून्य लियो तो रॉक की दुनिया के गिटार इंटरनेट स्टार हैं। उनका कौशल देश भर में गिने जाते हैं। देखें किसका गिटार बजाने की कला बेहतर है। दर्शक और बैंड के सदस्य जज बने। क्या तुम हिम्मत करते हो? क्यों नहीं। अगर मैं जीत गया तो तुम शांति से घर जाकर पोते को बच्चों के गाने सिखाओ, बार में शोर मत मचाओ। तो अगर मैं जीत गया तो? अगर तुम जीते तो मैं 3 बार घुटने टेकूंगा और बाबा को गुरु बनाऊंगा। तो तुम अच्छे से सोचो, क्या गुरु दक्षिणा लाओगे? बाबा आप तो सुनते ही नहीं। मैं कह रहा हूं, शुनलियू के घर काफी ताकत है। हम उसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड का बड़ा बेटा। भले ही उसका कौशल आपसे कम हो, वह अपने घर का इस्तेमाल कर लोगों को वोट के लिए रिश्वत दे सकता है। चिंता मत करो, बस वह दिल से हार माने। मुझसे ज्यादा वोट मिले तो यह शर्म की बात होगी। चलो, मैं इसी गिटार से इलेक्ट्रिक ध्वनि और संगीत सुर निकालूंगा। तुम सबको, जो अभी गिटार छुआ है, ऐसे बच्चों को आंखें खोल दूंगा। क्या जबरदस्त संगीत है। सच में, मैं तो अनजान हूँ, पर तकनीक अच्छी है, समझ आता है। लेकिन पहले हम बाबा को ढूंढें, फिर सुनेंगे। नमस्ते, क्या आपने देखा है एक सफेद बालों वाले लगभग 70 साल के बुजुर्ग? वो मंच पर गा रहे हैं। अंकल, होस्ट ने बाईशुई और यूकियान को आघात दिया। बाईशुई और यूकियान 2 महीने की जीवन अवधि पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 19%। अंकल सच में आप हो? क्या हुआ? मुझे इतना बूढ़ा देखकर गिटार बजाते हुए हैरान हो, है ना? अंकल, ये दर्शक इतने उन्मादी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल एक शीर्ष रॉक इलेक्ट्रिक गिटार वादक हूँ। वे सब मेरे प्रदर्शन से हिल गए हैं। होस्ट ने बाईशुई और यूकियान को आघात दिया। बाईशुई और यूकियान 2 महीने की जीवन अवधि पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 20%। तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे आ गए? आपने फोन पर जो कहा वह बहुत संक्षिप्त था। हमें चिंता हुई कि कुछ हुआ होगा, इसलिए आपको ढूंढने आ गई। और लिली? लिली को पता चला कि आप ठीक हैं,
तो वह काम पर चली गई। गुरुजी, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। गुरुजी का कौशल अद्भुत है, अत्यंत प्रशंसनीय। यह शिष्य की अज्ञानता थी। उठो उठो, मुझे लगता है तुम में समझ है। मेरे साथ अच्छी प्रैक्टिस करो तो तुम भी शीर्ष बन सकते हो। अंकल, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। आप जिस तरह गिटार बजा रहे थे बहुत कूल थे। मुझे भी सीखना है। जरूर, सब सीख सकते हो। अरे तुम दोनों की उंगलियां देखो, एक एक कर झोंबी से भी ज्यादा अकड़ी हुई हैं। मेरे जैसे 70 साल के बूढ़े से भी कम लचीली हैं। अंकल, आपके हाथ में दर्द नहीं होता? ये तार दबाने में बहुत मुश्किल है। मैंने बस थोड़ी देर बजाया, हाथ में बहुत दर्द होता है। तुम ठीक तो हो? पता नहीं मैंने कहाँ गलती की, तार ही टूट गया, हाथ से खून भी निकल आया। अंकल, आपने ये हिस्सा भी कमाल का बजाया। प्रगति पट्टी नहीं बढ़ी। लगता है गिटार बजाना अब उन्हें हैरान नहीं कर पाएगा। पत्ता जल्दी खुल गया तो अब लिली को हैरान करते हैं। लिली कहाँ काम करती है? मुझे पता है, वह गोल्डन बाथ में काम करती है। आमदनी अच्छी है, सुविधाएं भी अच्छी हैं, कमीशन भी ऊंचा है। वह कैसा काम है? ऊपर वाला है या नीचे वाला? पूरी वर्दी वाला है या बिना कपड़ों वाला? अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? लीली तो बस एक साधारण वेटर है। मेहमानों को चाय पानी पहुंचाती है, कभी कभी बाहर का खाना लाती है, थोड़ा टिप कमा लेती है, बस इतना ही। अंकल, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो ग्राहक बनने जा रहा हूं। होस्ट के आघातित होने का पता चला। बाईशुई और युकियान 2 महीने की जीवन बोनस जमा हो गया। वर्तमान 25%। अंकल, छोड़ो भी, अंकल के भी कुछ ही दिन बचे हैं। वह जो करना चाहे उसे करने दो। नहीं, हाल ही में वेश्यावृत्ति और अवैध गतिविधियों पर छापा चल रहा है। अंकल, मैं तुम्हें थाने से नहीं निकालना चाहता। ओह अंकल, नहाने आए हो? अकेले आए हो? किसी से मिलने आया हूं। अंकल, आपकी ये हालत, फिर भी किसी से मिलने? किसी से मिलने आया हूं, ये काफी है ना? काफी है, काफी है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सब मुझे होंगशू कहते हैं। मैं अभी लड़कियों को बुलवाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे शालीली चाहिए। ओह, शालीना की बात कर रहे हैं ना? अंकल तो पुराने खुराफाती हैं। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। शालीना, नंबर 8 प्राइवेट बात जाओ। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पहली बात, मेरा नाम अरे नहीं है, मेरा नाम शालीना है। दूसरी बात, पिछले 6 महीने की मेरी तनख्वाह दे दो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। शालीना, देखो, ये नंबर 8 प्राइवेट बात के ग्राहक ने दिया है। तुम सच में नहीं जाओगी? अच्छा ठीक है, तुम ग्राहक को अच्छी सेवा दो। न सिर्फ टिप का कमीशन नहीं लूंगा, तनख्वाह भी पूरी दे दूंगा। कैसा रहेगा? अच्छा, जरूर, पर ये मेहमान उम्र दराज हैं, चलना भी मुश्किल है। तुम्हें उनकी सेवा सावधानी से करनी होगी, कहीं पैसे न मिलें और इलाज का खर्च भी देना पड़े। नमस्ते ग्राहक जी। वुनाई, होस्ट के आघात का पता चला। शालिनी, 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 20%। इतना एकदम से बढ़ गया? अरे बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साफ नहीं है क्या? मैं ग्राहक बनकर आया हूं। ये कपड़े पहने हुए तुम किस चीज के ग्राहक हो? ये तुम्हारे आने की जगह है? हिलो मत, हिलो मत। टैग तो अभी काटा भी नहीं है, कल किसी को वापस करना है। अगर आप नहाते समय दम तोड़ देंगे तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेरोजगार हो जाऊंगी, आपका किराया और नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं यहीं मर गया तो तुम्हें किराया नहीं देना पड़ेगा? तुम
मुझे परवाह नहीं, तुरंत घर वापस जाओ। मैं 22 को तुम्हें लेने भेजती हूँ। बुजुर्गों को कम नींद आती है, पर 3 बजे नहीं उठते। तुम क्या कर रहे हो? अभी मैं ग्राहक हूं, तुम्हारा भगवान हूं। तुम ऐसा करोगे तो मैं शिकायत करूंगा। अरे उसकी शिकायत मत करो। वो नाई, वो अंकल, वो भैया, ठीक है ना? रुको रुको, रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या खेलना चाहते हो? क्या खेलें? क्या मतलब क्या खेलें? हमारे यहाँ तो मनोरंजन सेवाएं हैं। ओह, तो फिर एक पोल डांस करो ना। अरे बुढ़े शर्माओ, मैं करूं तो तुम देख पाओगे? तुम छत से गिर पड़ोगे, फिर जिम्मेदार कौन? और हमारे स्नान केंद्र में पोल कहां से आएगी? मेरे बचे दिन भी कितने हैं। जीवन मरण सब एक समान, इसलिए तुम्हारा कारोबार बढ़ाने आया हूं। अरे तुम्हारी यह एक बार की खपत मेरे 3 महीने के किराए के बराबर है। तुम मेरा किराया माफ कर दो ना। बस ये बताओ, करोगी नाच या नहीं? बुढ़े, तुमने कहा था। होस्ट को आघात महसूस हुआ। शालिनी, 1 माह आयु पुरस्कार जमा हुआ, वर्तमान 20%। रुको रुको, मैंने पोल डांस कहा था, स्ट्रिप डांस नहीं। तुम ऐसे स्ट्रिप डांस करोगी तो मैं तो चटाक से गिर जाऊंगा। बाबूजी, मरने की बात मत करो। मेरा किराया चुकाने तक जीवित रहना। शालिनी, तुम किराया नहीं देती, मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बाबूजी, ये लाइट देखो, सुंदर है ना? बात टालो मत। छी, दरअसल मैं भी किराया नहीं देता। मेरी तनख्वाह भी 6 महीने से रुकी हुई है। अब तो मैं नौकरी छोड़ भी नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता। लीली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वे तुम्हारी तनख्वाह रोके हुए हैं? आपको बताने से क्या फायदा? किसने कहा फायदा नहीं है? वे लोग तुम्हें सताते हैं, हिम्मत करके मेरे सिर पर चढ़ाए। लीली, तुम रुको, मैं तुम्हारी तनख्वाह मांगने जाता हूँ। अरे दादा, छोड़िए ना, ठीक है? मेरा काम छिपा हुआ है, अंत में न्याय भी नहीं मिलेगा, और हमारे मालिक के पीछे ताकत भी है। हम क्या अब कानून नहीं रहा? रुको, दादा उनसे मिलकर आता हूं। अरे दादा, मेरा इंतजार करो। आपने कहा नहीं था किसी को अंदर ना आने दें? गोगे, ये मैं हूं। मैं उसका दादा हूं। दादा? हाँ। दादा? हाँ। लीली, देखा, ये कितना मीठा बोलता है, बुलाना भी सीख गया। तुम? होस्ट का पता चला, शालिनी को आघात पहुंचा। 2 महीने की आयु पुरस्कार प्राप्त हुआ, वर्तमान 30%। दादा, ये कौन सा समय है? आप अभी भी यहाँ मजाक कर रहे हैं? क्या आप 8 नंबर प्राइवेट स्पा के बुजुर्ग नहीं हैं? दादा अपनी ही पोती को चुन रहा है। सचमुच अजीब बात है। अगर मैं उसे ना चुनता तो क्या आप लोग मुझे अंदर आने देते? शालीना, तेरी तनख्वाह मैं रोक लूंगा। या तो काम करते रहो या फिर निकल जाओ। तुम्हारे सारे परिवार के आ जाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। वह मेरी पोती की मेहनत की कमाई है, तुम देने से हिचक रहे हो? मुझे क्यों हिचकना चाहिए? गोगे यहाँ के मालिक हैं। गोगे इस इलाके के सबसे बड़े बॉस हैं। गोगे को तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। पहली बात, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, साफ है। मेरे बस कुछ ही दिन बचे हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क घनास्त्रता, सब गंभीर स्तर के हैं। इतनी सारी बीमारियां? अंकल, बीमारियों का पूरा सेट लगा रखा है क्या? दूसरी बात, मैं कोई बहुत होशियार नहीं। मेरा विषय विस्फोटक था, हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूं। पर कोई बात नहीं, पटाखे वगैरह बनाकर खेल लेता हूं। क्या कह रहे हो? कहीं डेटोनेटर तो नहीं? डेटोनेटर? आने से पहले मैंने पैसे को इस तरह लपेटा, उम्मीद है धोखा चल जाए। लीली, तुम पहले बाहर जाओ, मैं यहां हूं। जाओ। गोगे, लीली बाहर चली गई। ये बूढ़ा शायद हमारे साथ मरना चाहता है। अरे बूढ़े, नहीं भाई साहब, हम बातचीत से समझौता कर सकते हैं। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है ना? तुम लीली का 6 महीने का वेतन चुका दो तो मैं यह सब सामान लेकर चला जाऊंगा। जल्दी श्योहोंग हम अभी भेज देते हैं।
मैं तो शियो होंग को आपके लिए लूफा सूप बनाऊंगा। पहले गुस्सा शांत करें। ठीक है बाबूजी, देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, करोड़, लाख। तुमने एक ही बार में मेरी तनख्वाह और मेरा बोनस सब दे दिया। छोटी बात। बाबूजी सच में बम लाया? देखो, होस्ट डिटेक्टेड। शालीली हैरान। एक महीने की जीवन बोनस जमा हुआ, अब 85%। बाबूजी इतना पैसा क्यों लाए? स्नान केंद्र में खर्च के लिए नहीं आए। ज्यादा पैसा न लाए तो शर्म नहीं आएगी? तो फिर मेरी मदद क्यों की? तुम्हें हैरान करने के लिए, जीवन कमाने के लिए। मैंने कहा था तुम मेरी पोती हो। बकवास मत करो। लेकिन ये पैसा सच में शुक्रिया। ये मेरे पापा की मदद करेगा, जुए का कर्ज उतारने, भाई का इलाज कराने, माँ को आराम मिलेगा। अरे ये तो कुछ नहीं कहने लायक नहीं। छोटी बात। बाबूजी तो आप चाहते हैं कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? हमारे यहाँ लेकिन दे सकते हैं खास सेवाएं। हमारे स्टार स्टाफ को आपकी सेवा करने आप संतुष्ट होंगे। बहुत आरामदायक। अरे जरूरत नहीं चाहिए। बाबूजी क्या सोच रहे हैं? मुफ्त दूध स्नान। मैं डर गया। आ जाओ अंकल, मैं यहाँ की स्टार एम्प्लॉय हूँ। अंकल मजे से आराम करिए। ली। ये स्टार एम्प्लॉय दबाने का तरीका जबरदस्त है। आमतौर पर लोगों की हड्डियां आराम पाती हैं ना। मुझे क्यों लग रहा मेरी हड्डी टूट गई है? अंकल कैसा लग रहा है? और चाहिए? इस बार स्टार एम्प्लॉय नहीं है। बस पूरी रात ऐसा हो तो बहुत है। अंकल आपकी नाक। होस्ट का पता चला। शालीली आघातित। 1 महीने की जीवन अवधि इनाम प्राप्त हुआ, वर्तमान 40%। अंकल अंकल जाग गए। शालीली, तुमने कल रात क्या किया? अंकल कैसे पूरी रात सोते रहे? मैंने अंकल के साथ कुछ नहीं किया। मैं तो बस अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अरे देखो, अंकल तो सुबह तक सोए। लीली, अगर सच में शुक्रिया करना है तो मेरे लिए कुछ खरीद दो। चीजों से शुक्रिया कर लेना। दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं। अंकल, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ खाने लाती हूँ। नहीं चाहिए। चलो पार्क में गिटार बजाकर गाना गाते हैं। हटो, सब हटो। यह मैं हूं, लाओटो हूं। टॉप खेलने की मेरी निजी जगह है। तुम लोग तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो अभी चाबुक तुम्हारी पीठ पर पड़ेगी। फिर मैंने चेतावनी न दी, ऐसा मत कहना। क्या हो रहा है? ये गिटार, ये साउंड सिस्टम, ये सामान दिखाई नहीं देते? पता है मैं कौन हूं? मैं इस पार्क के टॉप ग्रोअर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। हुबातियान। अभी तुम मेरे सामने से हट जाओ। यह मेरी जगह है। यह पार्क सार्वजनिक जगह है। जो पहले आएगा वही पाएगा। यही नियम है। अरे बुढ़े, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमारी जगह कैसे हड़प रहे हो? तुम नए आए हो लगते हो, पूछताछ भी नहीं की। इस पार्क में मैं चाहूं तभी तुम गा सकते हो। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम गाओ तो तुम एक लाइन भी नहीं गा सकते। ओए, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है फिर भी गुंडों की तरह जगह हड़प रहे हो? टॉप एसोसिएशन का अध्यक्ष भी। आज मैं तुझे दिखाता हूं। तुझे टॉप की तरह घुमा दूंगा। होस्ट डिटेक्ट हुआ। बाईशुई और शालीली आघातित हुई। 2 महीने का जीवन इनाम मिल गया। बाईशुई 35%, शालीली 50%। बाईशुई, क्या तुमने नहीं कहा था दादा का शरीर कुछ दिन भी नहीं चल सकता? ऐसा नहीं होना चाहिए दादा। अभी पूरे शरीर में वायरस और कैंसर कोशिकाएं हैं और सभी बीमारियां हैं। सिद्धांत रूप से उसका वर्तमान शरीर हिलना भी चमत्कार है। मैं देखता हूं तुम इलाका हड़पने की हिम्मत करोगे। नहीं, अब नहीं। 2 बार पीटा, सिर्फ एक बार आघात बढ़ा लगता है। एक बात दूसरी बार करने पर आघात नहीं रहता। मुझे लगता है दादा ये नंगे पैर वाला है, जूते वाले से नहीं डरता। हाँ सही है, दादा भी जल्द मरने वाला है। अगर हुबातियान जैसी बुराई को ले जा सकें
तो जनता का भला होगा। मैं भी तुम्हें लट्टू की तरह घुमाऊंगा। मैं विश्वास नहीं करता। मैं लट्टू संघ अध्यक्ष हूं, तुमसे हार जाऊंगा। अभी लाकर हटने की हिम्मत है? मुझे पूरा विश्वास है दादा जीवित रहेगा मुझसे ज्यादा समय तक। मुझे भी लगता है दादा की शारीरिक स्थिति देखकर वह मुझसे ज्यादा जीवित रह सकता है। बूढ़े, तुम धौंस जमा रहे हो। रुक जा, मैं अभी अपने बेटे को फोन करता हूं। बेटा शोनलियू के साथ घूमता है। आज एक आया तो एक को पीटूंगा, दो आए तो दोनों को पीटूंगा। अरे बेटा, जल्दी आ जा, तेरा बाप मारा जा रहा है। जल्दी कर बूढ़े, भाग मत, तुम्हारी खैर नहीं। इतनी जल्दी मत बोलो, किसकी खैर नहीं पता नहीं। पापा, किसने मारा आपको? वो पापा, किसने मारा आपको? अंकल, मुझे याद है आपके दिल में कोई बीमारी नहीं निकली थी। बीमारी बनावटी थी। पहले बार में मुसीबत से बचने के लिए बंदर राजा की गोली फास्ट मेडिसिन हार्ट सेविंग पिल के डिब्बे में रख ली। चको, बहुत स्वादिष्ट है। अरे छुपा लो जल्दी। तुमने ही मारा मेरे बाप को? किसको गाली दे रहा है? तुझे गाली दे रहा हूं, मेरे बाप को क्यों मारा? मैं बेकार में तेरे बाप को मारूंगा? तेरा बाप मांगे तो भी नहीं मारूंगा। अच्छा, तो फिर तुमने मारा मेरे बाप को? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा है, तुम डॉक्टर हो। मैं तुम पर केस करूंगा। देखते हैं आगे कौन तुम्हारे पास इलाज करवाने आएगा। मैंने भी नहीं मारा। पापा, वो दोनों नहीं है। वो दोनों नहीं है, वही है जिसे मैंने बताया था वहां कुर्सी पर, जो बूढ़ा कांप रहा था। वो उसने ही मारा है आपको। अरे पापा, सच सच बोल दो, मैं उससे डरता थोड़े हूं। तू चिंता मत कर। किसने मारा तुझे? वही जिसे मैंने अभी दिखाया, कुर्सी पर बैठा वो बीमार बूढ़ा। सच में? हटो, अभी इसी से तांबे के सिरे वाली बेल्ट से मारा, मुझे लट्टू की तरह घुमा दिया। मेरी बेल्ट क्यों ली? मार खाना चाहता है? मार खानी है तो बॉक्सिंग जिम में बॉक्सिंग बैग बन जा। मार खाने के लिए बेताब हो। आघात प्रणाली ने पाया बाईशुई और शालीली 2 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। बाईशुई वर्तमान 36%, शालीली 51%। तू ये बूढ़ा मेरे पापा को मारा? क्या कर रहा है? थोड़ी देर में धड़ाधड़ मारेंगे। हमारे बाबूजी नीचे गिर गए। तू अब जल्दी जेल जाएगा। तो जब उसने अभी मेरे पापा को मारा था, तूने रोका क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आया। तू हम पर चिल्ला क्यों रहा है? क्या कर रहा है? तू जो असली बेटा है उसने भी नहीं रोका। ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ हाँ, पुलिस बुलाओ, मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। मैं तुझे जेल भिजवाऊंगा। बुला ले, मैं भी बस 10-12 दिन और जीने वाला हूं। वैसे भी मैं 70 का हूं। जेल में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जो करना है कर ले। मैं तुझसे पैसे वसूलूंगा। पैसे दो? हाँ बिल्कुल। मैं पहले कचरा बीन कर 10-12 रुपए जोड़े थे। मैं उदार हूं, कंजूस नहीं। सब तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? सब तुम्हें दे दूंगा। यह क्या संयोग है, ठीक समय पर यू कियान ड्यूटी पर आ गई। लगता है भू बातियान की जिद से अब डरने की जरूरत नहीं। हमें शिकायत मिली है। क्या यहाँ लोग आपस में लड़ रहे थे? नहीं, आपस में नहीं, एक तरफा मारपीट थी। देखो मेरे पापा की क्या हालत हो गई है। वुनाई अंकल को तो लाइलाज बीमारी है, वह कैसे मार सकता है? और अभी अंकल बहुत कमजोर हैं। कामरेड, क्या आपको यकीन है कि अंकल मार रहे थे? अगर झूठी शिकायत की है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। वह अचानक उठा और अपनी तांबे की बेल्ट से मेरे पापा को मारने लगा। मैंने खुद देखा। तो क्या ये 2 महिलाएं भी देख रही थीं? हाँ देखा, दोनों ने देखा। हथियार अभी भी वहीं पड़ा है। मैंने नहीं देखा, हम यहाँ गा रहे थे। ये हु अंकल हमें बाहर निकालना चाहते थे। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। ये हु अंकल ने वो अंकल का स्पीकर गिरा दिया और चाबुक से मारना चाहते थे। तुम ये दोनों साथ मिली हुई हैं। ये दोनों उस बूढ़े का पक्ष ले रही हैं। मास्टर, आप अक्सर पार्क नहीं आते, आपको पता नहीं। वो बुजुर्ग सामने वाला हुबातियान है, हमेशा झगड़ता रहता है। मैंने केवल उसके मामले सुलझाने में ही 4-5 बार लगा दिए। लगता है ये बुजुर्ग ही वुनाई पर झूठा आरोप लगा रहा है।
तुम दोनों की बातें अंतरात्मा के खिलाफ नहीं हो सकती। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों अंधे हो क्या? अभी वह अच्छा बुजुर्ग मेरे पिता पर इतना जोर से टूट पड़ा, कुछ भी नहीं देखा क्या? हाँ, सही पार्क के आसपास ही है। मैं समझ गया। ये साथ ही हमारे इलाके के कानून प्रवर्तन विभाग में कर्मचारी कम हैं। अभी एक जरूरी गिरफ्तारी है, हमें तुरंत वहां पहुंचना है। माफ कीजिए। कानून प्रवर्तन दल के साथी, कानून प्रवर्तन दल के साथी। मैं मानती ही नहीं। मारो मुझे, आज मारो मुझे। सचमुच लत लग गई, मारने की गुहार लगा रहे हो। जो मांगोगे वही मिलेगा। होस्ट को हैरान पाया गया बाईशुई और शालीली से 2 महीने की जीवन अवधि खाते में आ गया। बाईशुई 37%, शालीली 55%। कानून प्रवर्तन दल, कानून प्रवर्तन दल, जल्दी वापस आओ। इस बार तुम दोनों ने देख लिया, ये बुजुर्ग फिर मार रहा है। हुबातियान, तुम हमसे यही मांग रहे थे कि वो नाई तुम्हें मारे। हाँ, हम सब तार्किक लोग हैं। शुरुआत में जब वो नाई से मारने की गुहार लगा रहे थे तो बहुत ईमानदार थे। अरे बाप रे पापा, पहले उठिए उठिए। कानून प्रवर्तन दल मदद नहीं कर रहा, मैं लोग बुलाती हूँ। पहले आप उनसे निपट लीजिए। ठीक है। रुको, वो नाई को हाथ मत लगाना। मैंने आज ही छेड़ा है, क्या करोगे? वो नाई की तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? आज तो मैंने मारा ही है। लड़के कमजोर हो, घर जाकर अभ्यास करो। आघात प्रणाली पाया, मेजबान हैरान हुआ। बाईशुई और शालीली से 2 महीने की जीवन अवधि पुरस्कार जमा हो गया। बाईशुई 40%, शालीली 58%। ठीक है, मुझे गिटार सीखना है, तुमसे नहीं खेलता। बूढ़े बदमाश, पता है मेरा भाई कौन है? ठीक है, तुम लोग रुको, मेरा भाई आ रहा है, देखते हैं तुम क्या करते हो। भाई, एक बूढ़े ने मुझे मारा, पापा को भी मारा। तुम लोग खत्म हो गए। बाबूजी, अब क्या करेंगे? उसने लोग बुला लिए, हम भी लोग बुलाते हैं। आज तुम में से कोई नहीं भागेगा, आज सबकी धुनाई करेंगे। उसने लोग बुला लिए, हम भी लोग बुलाते हैं। आज तुम में से कोई नहीं भागेगा, आज सबकी धुनाई करेंगे। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हुबातियान, तुमने मुझे फोन किया, बोलो। तुम और तुम्हारे पापा एक बूढ़े से पिट गए? कितनी शानदार बात है। आगे से बाहर जाकर मेरे साथ काम करने का दावा मत करना। न्यूगे, ऐसा नहीं है, कोई चारा नहीं था। वह बूढ़ा बहुत ताकतवर है, कानून प्रवर्तन दल ने कुछ नहीं किया। बस वही बूढ़ा है, तुझे पीटूंगा। वो बूढ़ा है, वो बीमारी का नाटक कर रहा है। अभी पीटते समय कितना फुर्तीला था। दादा नाटक नहीं करते हो। उनके पास वाकई कुछ ही दिन बचे हैं। छी, उनकी तबीयत मुझसे भी बेहतर है। कैसे हो सकता है कि कुछ दिनों में वो मर जाए? न्यूगे, उसकी बात मत मानो, वो प्रमाण पत्र जरूर नकली है। बताओ, नकली है तो नकली। अपनी आंखें खोलकर देखो, उस पर तो हॉस्पिटल की मुहर है। न्यूगे, एक और 10,000 और कुछ हो तो मैं जिम्मा लेता हूं। हुबातियान समझदार है। भाई, ये भैया हाथ नहीं उठा पा रहा। न्यूगे, मैं एक अनाथ हूं। बहुत साल पहले एक बर्फ गिरती ठंडी रात न्यू दादा ने मुझे अपनाया। न्यू दादा ना होते तो मैं आज यहां ना होता। ये बूढ़ा न्यू दादा जैसा दिखता है। उसे पीटना है तो फिर। और न्यूगे, पैसे की बात आसान है, एक और 10,000 और। ठीक है, देख लेना। दादा, गुरु शुनलियू, गुरु शुनलियू, तुम आ गए। गुरु, सुना किसी ने तंग किया, मैं तुरंत आ गया। सुन लियोगे, आप कैसे आ गए? छोटे न्यू, क्या मेरे गुरु को तंग करने वाला तू ही है? ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये बूढ़ा वो कैसे हो सकता है आपका गुरु? हटो, तुम्हें बोलने का हक कहां है? मेरा गुरु है, मैं नहीं पहचानता। तुम पहचानते हो? शायद कोई गलतफहमी है। सुन लियोगे। कैसी गलतफहमी? तुम यहां क्यों हो?
यही बूढ़े को मारने आया था। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो बूढ़ा तो छिप गया है। न्यू, तू हिम्मत करता है मेरे गुरु को सताने की? नहीं नहीं, गे गलतफहमी। मैं आज तो गलत आदमी ढूंढ रहा था। मैं तो इस बूढ़े को मारने आया था। तो फिर जाओ, मेरे गुरु को परेशान मत करो। नहीं न्यूगे, काम तो छोड़ो, लेकिन मेरे बाप को क्यों मारते हो? किसी को पीटना ही तो है। गे आ गए हैं, आज तेरे बाप को ही ठीक करते हैं। दानियू, हमने पैसे दिए थे। दानियू, बड़े भाई। माफ करना, आज मेरा अपना बाप भी आ जाए तो भी तुझे पीटूंगा। माफ करना, आज मेरा अपना बाप भी आ जाए तो भी तुझे पीटूंगा। अरे कहो, ये हूँ बड़े भाई बड़ा बदकिस्मत है, एक दिन में 3 बार पिट गया। बुरे का बुरा ही इलाज है। अगर वह कहीं और लट्टू घुमाता या हमसे अच्छे से बात करता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। आज तो छोटी सी बात में फंस गया, बस एक काम ले लिया और मिल गया शून्य लियू भैया के गुरु। गुरुजी, आपने जो गिटार के गुर सिखाए मैंने सब सीख लिए। अरे, मेरा शिष्य है तो कुछ खास ही होगा, बहुत होशियार है। तो फिर 2 नए गुर सिखा दीजिए ना। ठीक है, आज ही वक्त है, कुछ और सिखा देता हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तो मैं आपका गिटार ले आता हूँ। अभी चलते हैं। अरे बुढ़े, कहाँ जा रहे हो? बार। होस्ट का पता चला, शालिली को आघात पहुंचा, 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। शालिली 60%। बुढ़ा, मेरा इंतजार करो। कैसा लगा शुनलियू? गुरुजी के लिए कुछ कहना है? गुरुजी, आपको ये कैसे सूझा? स्वरों का ये मेल, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये सिखाया नहीं जा सकता शुनलियू। तू चिंता मत कर, तू प्रतिभाशाली और गुणी बच्चा है, तेरा आगे का संगीत जरूर दिल छू लेगा। होस्ट का पता चला, शालिली को आघात पहुंचा, 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। शालिली 65%। पास मत आना वरना मैं इसे मार दूंगा। तू इसे हाथ मत लगाना, ये तो बस 8 साल का है। क्या? ये 8 साल का है? 3 साल की उम्र में ही अपनी माँ जितना लंबा हो गया था, 5 साल का होते ही। चुप रहो, जल्दी से बंदूक मेरे पास लात मारकर भेजो। दीदी, डर लग रहा है। कोई बात नहीं। बाबू, आपकी मानसिक हालत कितना जबरदस्त है, ये बैंड वाले भी गिटार सिखाने के लिए पीछे पड़ गए। बच्चे इतने मेहनती हैं, इतने जिज्ञासु, मैं मना कैसे करता? यहाँ तक कि सुबह तक सीख रहे हैं। तुम्हारी जागने की क्षमता कमाल की है, मैं नहीं कर सकता। अब मुझे जल्दी जाना है, थोड़ी देर में इंटरव्यू भी है। अरे, बसंत में फूलों की महक। कियान बेटी, ये क्या हुआ? बाबू। आओ बाबू, तुम्हें उठाता हूँ। ठीक है बाबू, बस जख्म में दर्द हो रहा है, माफ करना बाबू। सिर्फ वो काम वाली बार आपसे मिलने आया था। अब भी वही बातें। चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं बाबू, नहीं, मेरे कमरे में चलो। ठीक है, संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद हम दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ हो। क्या कह रहे हैं आप बाबू? हम जरूर अच्छे से जिएंगे। हाँ, चलो। अरे बेटी, अगर तुम चाहती हो कि बाबू फिर से अस्पताल जाए तो सीधे कह दो। नहीं बाबू, मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। बेटी, यह मदद बाबू बिल्कुल नहीं कर सकता। दिल तो चाहता है पर ताकत नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहती थी कि मेरे जख्म पर दवा लगा दीजिए। अरे बाप रे, यह जख्म इतना बड़ा है, अभी भी खून रिस रहा है। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा जख्म, अभी भी खून बह रहा है। नहीं, मुझे बाईशुई को फोन करना होगा। जल्दी से अस्पताल चलो। नहीं बाबू, अस्पताल नहीं जा सकते। दरअसल हाल ही में मैं एक हैंडसम लड़के का पीछा कर रहा हूँ। हैंडसम लड़के का पीछा और अस्पताल जाकर इलाज कराने का क्या संबंध है? इस हैंडसम लड़के के पीछे दरअसल एक सिंडिकेट है। वह अंडरवियर चुराता है मुझे, अंतवस्त्र, और सिर्फ बिना धुले ऑनलाइन बेचता है। उनका पैमाना बहुत बड़ा है लेकिन बहुत गुप्त है। हमने बड़ी मुश्किल से ये सुरागा ढूंढे हैं। मेरे जमा के गंदे मोजे एकदम कैसे गायब हो गए? इस लड़के का टेस्ट खराब है, 70 साल के बूढ़े की भी नहीं छोड़ता।
ये केस सिर्फ मैं संभाल रहा हूँ। मैं अस्पताल जाने से पीछा करने की गति नहीं रुकाना चाहता। मुझे उसे पकड़ना ही है। अरे बेटी, तुम्हें बुखार है, तुम्हारा घाव संक्रमित हो गया है। ऐसा करो, पहले मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूं, फिर बाई सुई से दवा ले आने को कहूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? बेटा, ये काम बहुत खतरनाक है। हालांकि वह अंडरवियर चोर है, पर है तो हैंडसम। लेकिन वह एक खतरनाक अपराधी है। मुझे नहीं पता कब कुछ बुरा हो जाए। बेटी, क्या बकवास बोल रही है? वादा था, हम सब मिलकर अच्छे से जिएंगे। सच में एक साथ अंतिम संस्कार नहीं करना है ना? वरना लोग सोचेंगे कि मैं बुनाई जिंदगी में बीवी नहीं ढूंढ पाया, तो मरने के बाद एक जवान लड़की से शादी कर रहा हूँ। समझ गई, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, समझ लेना। यूकियान, तुम मर नहीं सकती। तुम मर गई तो मेरी प्रगति पट्टी पूरी नहीं होगी, फिर सच में एक साथ दफन हो जाएंगे। लगता है यूकियान की रक्षा करनी मुझे ही पड़ेगी। ये पूरी मंजिल मेरे घर की है। मेरी तीनों बेटियां भी नहीं ढूंढती इतने घटिया क्वालिटी के बॉयफ्रेंड। क्या यही वह हंसम लड़का है? यूकियान अभी अभी गई और ये आ गया। ये क्या यही वह है जिसे यूकियान हंसम कह रही थी? नहीं दादा, अस्पताल नहीं जा सकती। दरअसल मैं इन दिनों एक हैंडसम लड़के को पकड़ने में लगी हूँ। हैंडसम को पकड़ना और अस्पताल जाकर इलाज करवाने का क्या संबंध है? इस हैंडसम लड़के के पीछे दरअसल एक आपूर्ति श्रृंखला है। वह अंडरवियर चुराता है, मोजे, अंतः वस्त्र और सिर्फ बिना धुले हुए ही चुराता है। ऑनलाइन बेचता है। उनका संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत गुप्त है। हमने बहुत मुश्किल से ये सुराग ढूंढे हैं। सुनो कियान बेटी, एक आदमी है जो तुम्हारे कमरे का ताला तोड़ रहा है। क्या वह वही हैंडसम लड़का है? आघात प्रणाली हो पता चला। यूकियान पर आघात। महीने भर की आयु पुरस्कार खाते में जमा। वर्तमान 30%। दादा, शायद वही हैंडसम लड़का है। तुम हिलना मत, मैं अभी वापस आती हूँ। उसके पास बंदूक है। बंदूक है? कोई बात नहीं बेटी, तो तुम कुछ लोग लेकर आओ। क्या? बुलेट प्रूफ जैकेट, दंगा रोधी ढाल, ज्यादा से ज्यादा लेकर आना। दादा तुम्हारी मदद करेगा, उस हैंडसम को रोके रखेगा। दादा, आप जल्दबाजी न करें। आपकी सेहत अभी बहुत खराब है। कोई बात नहीं बेटी, वैसे भी दादा के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम्हारा काम मेरा काम है, घबराओ मत। आघात प्रणाली। होस्ट द्वारा यूकियान पर आघात। महीने भर की आयु पुरस्कार खाते में जमा। वर्तमान 85%। सब कुछ इसी एक पल पर टिका है। अगर नाकाम रहे तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। सफलता में मैं फिर से 20 साल का हो जाऊंगा। जी जान लगा दूंगा। अयो 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 अयो, मेरी कोहनी, आहा मेरा घुटना, ओ मेरी कमर। बिल्कुल दर्द नहीं है। अरे अरे नौजवान, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? अरे नौजवान, बूढ़ा गिरा देखकर सहारा क्यों नहीं देते? देता हूं, देता हूं, देता हूं, देता हूं। अरे तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? अरे कोई आओ, देखो इस लड़के को, उसने धक्का दिया है। अरे नहीं, साफ तो तुम खुद गिरे हो। अरे बूढ़े, तुम बिल्कुल जिद्दी हो। अरे साफ तो तुमने मुझे गिराया, मान क्यों नहीं रहे? सब देखो जल्दी, गवाह बनो जल्दी। इसने धक्का दिया, मानता नहीं। कोई आओ जल्दी। इतनी जोर से मत बोलो, बस बताओ क्या चाहिए। मुआवजा। मुआवजा नहीं दोगे तो कानून प्रवर्तन दल बुला लूंगा। मुआवजा दो। कितना चाहिए? उसका हाथ पीछे क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं यूकियान ने जो बंदूक कही थी वह उसकी कमर पर है? 50। 50? हाँ, एक पैसा भी कम नहीं। तुम तो बहुत ही कंजूस हो। ले 100 जल्दी छोड़ो। अभी मत जाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आजकल के समय में इंसान का दिल समझना मुश्किल है। पता नहीं तुम्हारा सच है या झूठ। मैं तुम्हारी तरह इतना घटिया नहीं हूं।
ये शायद मूल मालिक का स्क्वायर डांस पार्टनर लियू जियानगुओ। छोटे वांग। बूढ़े लियू। बूढ़े, वो तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? बूढ़े लियू, लिफ्ट में एक हैंडसम लड़का है, हमें उसे पकड़ना होगा। हम बूढ़े लोग हड्डियां जकड़ी हुई हैं, पकड़ना है तो कानून प्रवर्तन दल को बुलाओ। वो बास्केटबॉल टीम का है, वो हमारा स्क्वायर डांस ग्रुप का साउंड सिस्टम चुराना चाहता है बास्केटबॉल के लिए जगह बनाने के लिए। क्या हमारी जगह हड़पना चाहता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, सोचो अगर सबको पता चल गया कि हमारी सोसाइटी में हैंडसम लड़का है, फिर यहाँ फ्लैट कौन खरीदेगा? फिर कीमत गिर जाएगी ना। भाइयों और बहनों, आज ये हैंडसम लड़का हमें पकड़ना ही होगा। चलो। क्या बेकार लिफ्ट है? खाली है, फिर भी हर मंजिल पर रुकती है। बहुत पसंद है। आज तो वृद्धाश्रम का मामला बन गया है। इतने सारे बूढ़े क्यों हैं? अरे रुको, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी बास्केटबॉल टीम ताकतवर है। हम ये स्क्वायर डांस वाले कमजोर नहीं हैं। हमारी जगह छीनने की कोशिश मुमकिन नहीं। पिछले हफ्ते तुम्हारे कप्तान के साथ इलाका बांटा था, इस हफ्ते ही मुकर गए, वादा तोड़ दिया। क्या बकवास है ये सब? क्या है? क्या मतलब? तुम सोचते हो बेवकूफ बनकर हम तुम्हें जाने देंगे? सपना मत देखो, मुझे सच में नहीं पता। तुम क्या बक रहे हो? क्या बास्केटबॉल टीम, स्क्वायर डांस वगैरह? अरे जाने मत दो। कहा नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अरे हाय हाय रे हाय, मारपीट हो रही है, बुजुर्गों को सताया जा रहा है। मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी पुलिस को फोन करो। हाय रे हाय, मेरी पसली टूट गई। हेलो अंकल, वहाँ क्या हाल है? सब ठीक है बेटी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बेटी, तुम्हें और कितना समय लगेगा? 7-8 मिनट। अंकल, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ मेरे काबू में है। तुम बस हथकड़ी तैयार रखो। होस्ट का युकियान को आघात देना पता चला। 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 40%। फिर वही झूठा एक्सीडेंट वाला स्वर्ग का रास्ता खुला है। तुम नहीं जाते। नर्क का दरवाजा बंद है। तुम जबरदस्ती घुसने आए हो? अच्छा, चूंकि तुम सब जीने से तंग आ चुके हो, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूं। नहीं, क्या यह सुंदर लड़का गोली चलाएगा? रुको, उठो, जल्दी उठो। तुम नहीं अंकल, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। तुम मुझसे फिर पैसे नहीं ऐंठ सकते। लड़के, गलियों के नियम मैं जानता हूं। आज तुम मेरे द्वारा ठगे गए हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज कोई और तुम्हें नहीं ठगेगा। तुम सब बूढ़े होकर भी शर्म नहीं आती? घर में 4-5 मकान है ना, फिर भी इस लड़के को ठग रहे हो और झुंड बनाकर ठग रहे हो। एक ही आदमी को निशाना बनाया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं आती? लाओ वो, क्या तुमने नहीं कहा था लिफ्ट में जो आदमी था वह स्पीकर चुराने वाला हैंडसम है? लाओ लियो, तुम क्या कह रहे हो? शायद तुमने गलत सुना। मैंने गलत सुना? मैंने साफ साफ सुना था। तुम घबरा कर यहां दौड़े आए, कहा कि हैंडसम को पकड़ो और हमसे मदद मांगी, है ना? लड़के, मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं किया। गलियों के नियम के मुताबिक आज मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं, तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल करूंगा। लड़के, तुम चले जाओ, मैं पीछे से सब संभाल लूंगा। लाओ वो, तो सारी अच्छी बुरी बातें तुमने ही कर ली हैं, है ना? सुनो, अगर आज तुमने उस लड़के को जाने दिया, तो आगे से मैं तुम्हारे साथ स्क्वायर डांस नहीं करूंगी। नहीं, मैं तो चाहता भी नहीं तुम जैसे बूढ़े के साथ नाचूं। आज तो मैं इस लड़के को जाने ही दूंगा। देखता हूं कौन रोकता है। आज तो मैं इस लड़के को जाने ही दूंगा। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे कैंसर का मामला, लाओ लियो, तुम जानते हो ना। खैर, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यम लोग जाते रास्ते में एक नया साथी ढूंढ लूंगा, ताकि रास्ता अकेला ना लगे। लाओ वो, तुम सच कह रहे हो या झूठ? ये कैंसर कब से है? चाहे सच हो या झूठ, बस आज का रास्ता दोगे या नहीं? अरे यह बड़े भाई, पुराने जमाने में गुआन झोंग और बाओ शुया की दोस्ती थी। आज के जमाने में आप और मैं हैं। आपने मेरे प्रति बहुत कृपा दिखाई है। बंदूक न छुए तो ठीक है, बंदूक न छुए तो बच जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम इसे नहीं रोकेंगे। ठीक है, तुम जाओ। लड़के, जाओ। बड़े भाई, मैं चला। मैं आगे जरूर कब्र पर आपको देखने आऊंगा। शायद मैं बूढ़ा आदमी तुम्हें कोठरी में देखने आऊं। जाओ। ठीक है।
अरे वो नाई, तुम उसे जाने दोगे या नहीं दोगे? वह पड़ोस के सोसाइटी की बास्केटबॉल टीम का है। हमारी स्क्वायर डांस ग्रुप के स्पीकर चुराना चाहता था। मैं उसे जाने कैसे देता? वह जा भी कैसे पाता? झगड़ा तो झगड़ा है, पर मारपीट तो नहीं करनी चाहिए। हम तो सब कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेदारी। आखिर में हमारे स्क्वायर डांस ग्रुप के लिए स्क्वायर डांस ग्रुप योगदान दे पाया। मेरा जीवन सफल हो गया। अरे वो नाई, तुम सच में बहादुर हो। इसी बात पर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर स्क्वायर डांस करना चाहती हूँ, चाहे मुझे महिला की भूमिका में ही क्यों न खड़ा होना पड़े। वो नाई, भाग जाओ। हम कानून प्रवर्तन दल को रोकते हैं। भागने की क्या जरूरत? क्या मैं वो नाई उनसे डरता हूं? अभी मिलता हूं उनसे। होस्ट का पता चला युकियान आघातित 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया, वर्तमान 50%। युकियान एकदम से 10% बढ़ गई। वो नाई, देखो तुम्हारे पास बहुत दिन नहीं बचे हैं, फिर भी स्क्वायर डांस टीम के लिए जेल जाने को तैयार हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। कियान बेटी, अंकल, ये हैंडसम लड़का तुमने ही गिराया? ये सब स्क्वायर डांस टीम के सभी सदस्यों का योगदान है। कामरेड, वो नाई ने तो बहादुरी का काम किया है। तुम उसे अंधेरे कमरे में नहीं डाल सकते। अंकल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो अजय हूं। बाबूजी, आप मजाक न करें। कहीं चोट लगी हो तो हम अस्पताल चलेंगे। नहीं, सच में कुछ नहीं है। हाँ बाबूजी, ये हैंडसम ए ग्रेड हैंडसम है, बहुत चालाक है। 30 लाख का इनाम है। बाबूजी, आपको चोट लगना स्वाभाविक है, जबरदस्ती ना करें। हाँ, ये आपका इनाम है। ले चलो। वो नाई, ए ग्रेड हैंडसम प्यारा सा। अरे वाह, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया, मुझे भी उलझा दिया। इस हैंडसम को पकड़ना, ये सब हमारे स्क्वायर डांस ग्रुप सबकी मेहनत का नतीजा है। ये 30 लाख हमारे स्क्वायर डांस ग्रुप में रखेंगे ताकि आगे कोई कार्यक्रम हो या प्रदर्शन में भाग लें, कपड़े सामान खरीदने के लिए चंदा न जुटाना पड़े। होस्ट को युकियान के आघात का पता चला, 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया, वर्तमान 60%। बाबूजी, आप अचानक इतने उदार कैसे हो गए? अरे ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारा कोई योगदान नहीं है, ये सब वो नाई की वजह से है। उसकी वो 2 डंडे ना होते, इस ताकतवर लड़के को हम कैसे रोक पाते? बाबूजी, वो हैंडसम आपने पकड़ा था? छोटी सी बात है, कहने लायक नहीं। मेजबान युकियान से आघातित पाया गया, 1 माह आयु पुरस्कार जमा हो गया, वर्तमान 70%। वह खूबसूरत लड़का तुमने हराया? कोई बड़ी बात नहीं, कहने लायक भी नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आज शाम 6:30 बजे ठीक समय पर बढ़िया खाना खिलाऊंगा। बढ़िया। अरे वो नाई, तुम सचमुच कमाल हो। तुमने न सिर्फ पकड़ा ए ग्रेड हैंडसम लड़का, बल्कि स्क्वायर डांस टीम को दिलवाए 3 लाख। अरे वाह, अब तो तुम बन गए हमारे इलाके के सितारे। कितने बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो तुम्हारे डांस पार्टनर बनने को तरसेंगे। वो नाई, हमारी क्रांतिकारी दोस्ती बदलनी नहीं चाहिए। तुम सिर्फ मेरे साथ नाचोगे। चलो नाचें, जश्न मनाएं। चलो चलो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। बाबूजी अभी तक सोए नहीं? पूरी रात जागते रहे, थोड़ा आराम नहीं करोगे? कैसा आराम? लीली, बचाओ मुझे, जल्दी बचाओ, ले चलो मुझे। ठीक है, तुम्हें कपड़े खरीदने ले चलता हूँ। अरे वो नाई, याद रखना, हम दोनों हैं दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त। सबसे अच्छे मैं खूबसूरत लड़कियों से नहीं, खूबसूरत बुजुर्ग महिलाओं से भी नहीं, सिर्फ तुमसे सबसे अच्छा हूं। चलो चलो। वो नाई, तुम बेईमान हो। चलो कहीं आराम करते हैं, अभी घर नहीं लौट सकते। कैसा आराम? क्या मैं तुम्हें कपड़े खरीदने नहीं ले जा रहा था? क्या तुम सच में मुझे कपड़े खरीदने जा रहे हो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने। अरे, मुझे कपड़े क्यों दिलवा रहे हो? ये तुम्हारे कपड़े बहुत दिनों से पहने हुए हैं, मैं नए दिलवा दूंगा। कोई आपत्ति है? तो तुम पैसे दो। ठीक है, मेरी तरफ से। कंजूस का दिल पिघल गया। देखता हूं इनकी क्या चाल है, क्या चक्कर चल रहा है। अरे बाबूजी, आपको चीनी स्टाइल पसंद है या पश्चिमी स्टाइल? अरे यार, बस एक कपड़ा है ना, इतना जटिल क्यों बना रहे हो? चीनी पश्चिमी क्या? नहीं, जो चीज मैं खरीदूंगा वह उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने पश्चिमी स्टाइल पहनी थी, तो इस बार चीनी स्टाइल लेते हैं। ठीक है, चलो। बस यही? हाँ, चलो चलो। यही है तुम्हारा चीनी स्टाइल?
क्या तुम इतनी जल्दी मुझे विदा करना चाहते हो? बस यही? हाँ, चलो चलो। यही है तुम्हारा चीनी स्टाइल? क्या तुम इतनी जल्दी मुझे विदा करना चाहते हो? बाबूजी, ये रंग आप पर अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। देखो, पहन पाते हो कि नहीं? क्या ये जीवित इंसान पहनता है? बाबूजी, देखो ना, आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं उस यमराज के मार्ग पर ठंड से बचने के लिए है। बाबूजी के पास ज्यादा दिन नहीं है। इन कुछ दिनों में हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। मुझे ठीक लगता है। बाबूजी आमतौर पर खाना बनाना पसंद नहीं करते, रोज सूखी रोटी और अचार खाते हैं। मैं बाबा के लिए खाना बनाऊंगा ताकि इन दिनों उन्हें अच्छा खाना मिले। मुझे कुछ खास नहीं आता। मैं बस बाबा के लिए झाड़ू लगाऊंगी और सफाई करूंगी। शालिली, अगर तुम ऐसी बातें करती रही तो मैं चली जाऊंगी। मत जाओ मत जाओ। अरे बाबा, बाई शुई खाने की जिम्मेदारी लेगी, यू कियान सफाई की जिम्मेदारी लेगी, तो आपके अन्य पहलुओं की जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। खरीदने के बाद काम नहीं आएगा। मैं कफन नहीं खरीदूंगा। मेरी दूसरी योजना है, मेरे अंतिम संस्कार में तुम पहनोगी बैंगनी काले रंग की पारंपरिक चीनी पोशाक, एक जत्था कलाकारों को लेकर, जिनके हाथों में जादुई झंडे होंगे और जोर से चिल्लाएंगे, दैत्य राजा की वापसी, दैत्य राजा का स्वागत है। कलाकारों का जत्था फिर जोर से 3 बार दोहराएगा। फिर बायशुई एक सफेद पारंपरिक चीनी पोशाक पहनकर, सफेद पारंपरिक चीनी पोशाक एक जत्था कलाकारों को लेकर मेरे अंतिम संस्कार में घुस आएगी, रोते हुए चिल्लाएगी, दवा, राजा की घाटी आपके बिना नहीं चल सकती। प्रधान, नहीं यार। और यू कियान धूप के दिन में एक काला सूट पहनकर, काला चश्मा लगाकर, काली छतरी लिए पीछे उसी तरह के कपड़े पहने कलाकारों का जत्था, उसी तरह के कपड़े पहने दूर से चुपचाप अंतिम संस्कार देखेगी। अंतिम संस्कार खत्म होने पर चुपचाप चली जाएगी। फिर अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हारा खर्चा दे दूंगा। होस्ट के आघात से शालिली को एक महायु पुरस्कार मिला। शालिली 70%। इससे भी लीली हैरान। नहीं दादा, आप ये सब कहाँ से देखते हैं? और हम एक्स्ट्रा का किराया कौन भरेगा? सही कहा। तो फिर कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई कब्रिस्तान भी नहीं। मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। सिर दफनाना है बेईमांग पर्वत में, दायां पैर दक्षिण चीन सागर में, बायां पैर ताइवान जलड़ मरुमध्य में, दायां हाथ लोप नूर में, बायां हाथ पूर्वी चीन सागर में। होस्ट के आघात से शालिली को एक महायु पुरस्कार मिला। शालिली 75%। अरे रुको रुको, वो यूकियान कानून प्रवर्तन दल की है, उसे समझाने का मौका मिलेगा। मगर मैं और बाई शुई, क्या हमें टुकड़े करने वाली दानविया न समझ लिया जाए? अरे, मैंने शरीर कहाँ रखना है, कहाँ ही नहीं। ये हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। दादा, मैं आपको साधारण कपड़े ही दिलवा देती हूँ। चलो चलते हैं। क्या ये मेरे लिए कपड़े खरीदना है? इतने सारे बैग सब अपने लिए खरीदे हैं, और 15 रुपए का हॉटपॉट बुफे खिला रही हो। डायरिया से मरने का डर नहीं? अंकल, आपने तो 3000 की शर्ट खरीदी थी ना, आपको खाने पर बुलाने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, चुपके से चुरा लिए हॉटपॉट रेस्टोरेंट के दर्जन भर मैंटो। अगले 15 दिन पानी में मैंटो भिगो कर खाएंगे। अंकल, आप इतना भी नहीं खा पाएंगे, बहुत नुकसान। ये मैंटो बाहर 2 रुपए का आता है, हम दोनों जरूर निकाल लेंगे। चलो, मुझे बाईशुई के पास जाना है चेकअप के लिए। तुम घर वापस जाओ। आप तो आधी जिंदगी गुजार चुके इंसान नहीं लगते। जोश मुझसे भी ज्यादा है, बूढ़े होकर भी। शालिली बड़ी परेशान करती है। अच्छा हुआ जल्दी भाग आया। बेटी, अंकल, आप कैसे आ गए? चेकअप के लिए आया हूं। चेहरा इतना लाल क्यों है? मेरा नहीं है अंकल। हम है ना? कोई बात है? नहीं, सच में नहीं। वो डॉक्टर ली नहीं है, मेरे मुख्य डॉक्टर हैं। उनसे आपका क्या चल रहा है? अंकल को बताओ, अंकल देख लेगा। उन्होंने 2 बार प्यार जताया है। हमेशा कहते हैं मुझे पसंद करते हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती, इसलिए मना कर दिया, लेकिन वे लगातार परेशान कर रहे हैं। अभी कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ बुला लिया, टाल नहीं पाई। मुझे याद है, वे हमेशा उस नर्स से इशारे करते रहते थे। आप पहले जाइए, मैं पता लगाता हूं।
आप वो दादा हैं। आप अभी भी जीवित हैं। क्या ये डॉक्टर ली नहीं है? तुम्हारी बोलने की आदत अभी भी नहीं सुधरी। अब मैं सच में 70 साल का बूढ़ा आदमी बन गया हूं। बाबू, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अभी 15 दिन और हैं। और देखो, सोचो बाबू, अगले 15 दिन खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। अब तुम्हें पहले की तरह कचरा बीनकर जीवन नहीं काटना पड़ेगा। अरे सच में कोई तुम्हारे पास शिकायत करने नहीं आएगा। वो बाबू, मैं ऑन्कोलॉजी विभाग का हूं। मेरे मरीज या तो मर गए या फिर दूसरे अस्पताल चले गए। कोई शिकायत नहीं है। ओह, पहले इन बातों को छोड़ो। ओह, अरे क्या तुम उस फांग 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 यानी कि अरे जिसने कहा मैं अल्जाइमर रोग का मरीज हूं, वह नर्स? डॉक्टर ली, ये वो बाबू कहीं अल्जाइमर रोग तो नहीं है, या फिर सिजोफ्रेनिया? अरे बाबू, मैं सलाह देता हूं, आपको सच में जांच करवानी चाहिए कि कहीं अल्जाइमर रोग तो नहीं। उसका नाम लान लान है। ओह ओह, लान लान। क्या तुम लान लान के साथ? तुम दोनों? मैंने सब देख लिया है। बाबू, ये बात फैलानी नहीं चाहिए। अरे तो लीमिंग डॉक्टर ली, क्या तुम लान लान के साथ? दोनों में कुछ चल रहा है? ऐसी बातें बेबुनियाद नहीं उड़ानी चाहिए। तो फिर एक डॉक्टर लीमिंग, क्या तुम लान लान के साथ? दोनों में कुछ चल रहा है? अंकल अंकल, हाँ हाँ हाँ, हम दोनों में कुछ चल रहा है। किसी और को मत बताना। ओह, फिर तुम उस फांग फांग के साथ क्या चल रहा था? फांग फांग? अंकल, आपने हमें देख लिया? ओह, आदमी है ना, समझते हो। फांग फांग कौन है? इतनी नर्सों से पटाने लगा, नाम याद भी नहीं रहते। कोई भी नाम ले लिया करता हूं, एक और नाम गढ़कर आजमाता हूं। उस दिन मैंने देखा तुम नाइट ड्यूटी पर थे, और वो यिंग यिंग, तुम दोनों। हाँ, यिंग यिंग, क्या तुम दोनों? अंकल, सीढ़ियों के पास था वही काम। बस नाम ले लिया और सही निकला। शैतानों का राजा है ये। ओह अंकल, आप बाहर मत फैलाना। ये बात फैल गई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, देखो जरा सब लोग। डॉक्टर ली ने मेरे नितंबों पर हाथ लगाया। देखो जरा सब लोग, डॉक्टर ली ने मेरे नितंबों पर हाथ लगाया। वो दादा दादा, आपको क्या हुआ? डॉक्टर ली, उसने चुपके से मेरे नितंब छुए। बाई शुई के आघात का पता चला। 1 महीने का जीवन पुरस्कार जमा हो गया। अभी 45%। अभी अभी डॉक्टर ली ने चुपके से मेरे नितंब छुए। मैंने मना कर दिया। उसने कहा कैमरे में नहीं आएगा, और धमकी दी। वो दादा, तुम भी नहीं चाहोगे कि इस तरह की बात बाहर फैल जाए? आह, मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। डॉक्टर ली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने नहीं किया। देखो, वह अब भी बहाने बना रहा है। डॉक्टर ली, सोचा नहीं था तुम इतने दोगले हो। मैं नहीं हूं शुई, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे मर्द पसंद नहीं है। दादा की उम्र 70 साल है, क्या वह झूठ बोल सकते हैं? बेटी, मैं तुमसे कहता हूं, वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लान लान के साथ रिश्ता था, फिर फांग फांग और यिंग यिंग से भी। वह एक कमीना है। सच में सोचा नहीं था डॉक्टर ली तुम ऐसे हो। अरे अब मुझे समझ आया, तुम दोनों साथ मिले हो, है ना? अच्छा, तो ऐसी है भाई शुई, तुमने मेरे लिए जाल बिछवाया है ना? तुम इस बेटी पर आरोप मत लगाओ, तुम कमीना हो। अब मुझे समझ आया, तुम दोनों साथ मिले हो, है ना? अच्छा, तो ऐसी है भाई शुई, तुमने मेरे लिए जाल बिछवाया है ना? उस लड़की पर झूठा आरोप मत लगाओ, तुम एक बदमाश हो। नहीं अंकल, मुझे याद है तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार। तुम बाई शुई की इतनी तारीफ करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? बकवास मत करो, मैं और बाई शुई के मित्र हैं। होस्ट द्वारा बाई शुई को आघात पहुंचाने का पता चला। 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 60%। अंकल, तुम रोज इंटरनेट पर क्या देखते हो? अंकल, तुम गे मित्र हो। हाँ, तुम जानते होगे क्या होता है? मैं जानता हूं, तुमने चुपके से मेरे कूल्हे छुए, तुम गे हो। अंकल, आप बहस मत करो। बाई शुई, मुझे पता चल गया तुमने मुझे क्यों ठुकाया। ये बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया है। अरे मुझे याद है, उनाई अंकल के पास 4 घर हैं और 3 लाख रुपए, और ज्यादा दिन जीने वाले नहीं। बाई शुई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बकवास मत करो, मैं उसका मकान मालिक हूं, मेरे भी कुछ ही दिन बचे हैं। उसकी तरफ से बोलने में क्या दिक्कत है? पहले अपने बुरे कामों का हिसाब करो। मेरे क्या बुरे काम है? तेरे क्या बुरे काम है? हम तुम और वो फांग फांग। क्या हुआ? फांग फांग
वो नाई हम दोनों को देख लिया नहीं, आदमी है ना, समझते हो। आघात प्रणाली ने वुनाई से बाईशुई को आघातित पाया। 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 65%। तुम्हें लान लान पसंद है, फिर मुझसे क्यों चिपके रहते हो? बूढ़े झगड़ा मोल ले रहे हो है ना? छोड़ो। हटो छोटे शैतान। मारने की हिम्मत करते हो? क्या हुआ, जवाबी हमला करोगे क्या? आ जा, देखते हैं। तुम्हारे में दम तो है। अच्छा वुनाई जल्दबाजी मत करो। अरे बाप रे, डॉक्टर सिर्फ औरतों को नहीं मारते, बूढ़ों को भी मारेंगे। आघात प्रणाली ने वुनाई से बाईशुई को आघातित पाया। 1 महीने की आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 70%। डॉक्टर ली ने मारा। डॉक्टर ली सिर्फ महिला को नहीं मारा, इस बूढ़े को भी मारा। मारपीट हो रही है। उठो, तुम बस उलझाते हो है ना। मैं ये क्या मामला है? लान लान डॉक्टर ली एक साथ चल रहे हैं। कई नर्सों से वुनाई ने भंडाफोड़ किया तो बौखला गए। अब चाहते हैं वुनाई को मारने, गवाह को खत्म करने। मैंने नहीं किया। एक साथ कई नर्सों से संबंध रखते हैं, बात खुल गई, मारपीट भी की। हाँ लान लान, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। मैं कैसे करूं विश्वास? हम दोनों साथ हैं, 3 साल 9 महीने 23 दिन से अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। मुझे पता था तुम सच्चे दिल से मुझसे प्यार नहीं करते। तुम तो सिर्फ इसलिए मेरे पापा डीन हैं, है ना? अच्छा, तुम तो परजीवी हो। लान लान को संभालना होगा, मेरा भविष्य उसी पर टिका है। लान लान, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लान लान, तो फिर सार्वजनिक क्यों नहीं करते हमारा रिश्ता? हमने एक दूसरे के माता पिता भी मिल लिए हैं, फिर भी तुम मुझे चूमने को तैयार नहीं। कहते हो कि शुद्ध लड़कियां पसंद हैं, शादी के बाद ही चूमा जा सकता है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे घृणा है। लान लान, मेरी प्यारी लान लान, तो तुम कैसे मुझ पर विश्वास करोगी? तो सबके सामने मुझे एक बार चूमो। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे घृणा है। लान लान, लान लान, मेरी प्यारी लान लान, तो तुम कैसे मुझ पर विश्वास करोगी? तो सबके सामने मुझे एक बार चूमो। चूमो एक बार, चूमो एक बार, चूमो 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 एक बार, चूमो चूमो चूमो। छी, शाम को मिलती हूं तुमसे ली भैया। डॉक्टर ली, तुमने डीन की बेटी को तो संभाल लिया, लेकिन तुमने मुझे मारा, वो बात अभी बाकी है। बाबू, मैं विनती करता हूं तुम जल्दी से चले जाओ। मैं फिर कभी भाई श्वेता को परेशान नहीं करूंगा, सच में। क्या? मेरी सुनने की शक्ति कमजोर है, साफ सुनाई नहीं देता। तुम मुआवजा देना चाहते हो? मैंने मुआवजे की बात नहीं की बाबूजी। क्या तुम देना चाहते हो? 2 लाख? हाँ ठीक है, मेरा ये कैंसर के इलाज का खर्च इतने में ही पूरा हो जाएगा। मैं दूंगा, सबने सुन लिया ना, मैं दूंगा। आश्चर्य प्रणाली, बाईश्वेता आश्चर्यचकित। 1 माह आयु पुरस्कार जमा हुआ। वर्तमान 75%। मुझे मिल गया। डॉक्टर लिया, उसने सच में दे दिया। बाबूजी आप तो जबरदस्त हैं। बेटी जल्दी बाबूजी को सहारा देकर थोड़ा आराम कराओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपका रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। बाबूजी अच्छा हुआ आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं तो हमें फिर यूकियान से मदद मांगनी पड़ती। हम बिल्कुल, ये तो तय है, बाबूजी की बुद्धिमत्ता ऐसी वैसी नहीं है। अरे हाँ, आज तो लिली ने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मैंने उससे 3000 वसूल लिए। क्या? आश्चर्य प्रणाली, बाईश्वेता आश्चर्यचकित। 1 माह आयु पुरस्कार जमा हुआ। वर्तमान 36%। लिली तो खुद के लिए कपड़े खरीदती है, 500 से ज्यादा नहीं, फिर भी आपके लिए 3000 से ज्यादा के खरीदे। हम हाँ अच्छा। बाईशुई को आघातित पाया। 1 महीने का जीवन पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 81%। ये क्या आघात है, बस एक जोड़ी कपड़े हैं। ओह गलती हो गई। अरे ये लीली के हैं, देने के लिए नहीं। आज बड़े भैया को ये सेट पसंद नहीं। न पहनो तो ठीक है। अरे न पहनो तो ठीक है। अरे बड़े भैया ये नहीं पहनेंगे। दुनिया कितनी छोटी है। क्या छोटी? क्या तुम सच में सोचते हो मेरा पैसा लेकर तुम सही सलामत जा सकते हो? डॉक्टर ली, तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े
एक और कहानी बनाओ मेरे भाई, तुम्हारी कहानी सुन रहे हैं। डॉक्टर ली, तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े, एक और कहानी बनाओ मेरे भाई, तुम्हारी कहानी सुन रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास मत आना। तुम अगर और पास आए, मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, समझे? लेट जाओ ना बूढ़े, मैंने पूछताछ कर ली है, यहाँ आसपास रहते हैं बस एक झुंड बूढ़े बुजुर्ग। आज तो स्क्वायर डांस प्रतियोगिता है, 10 बजे तक खत्म होगी। वे सब वहां मस्ती में गए हैं, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। डॉक्टर लिया, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा, बड़े भैया को छोड़ दो, ठीक है? क्या ये पैसे की बात है? मेरा भविष्य खत्म हो गया और इज्जत भी गई, ये 2 लाख रुपए क्या सब ठीक कर देंगे? डॉक्टर ली, आपका भविष्य तो अभी है, लेकिन अगर आज आप बुजुर्ग पर हाथ उठाते तो फिर सचमुच कोई भविष्य नहीं बचता। हाँ डॉक्टर ली, आज ही तो आपने उस लान लान के साथ, तुमने किस किया? लान लान की आपके लिए भावनाएं तो सच्ची हैं। अरे छोड़ो भी, आप उसके साथ रहेंगे, आगे चलकर आपका काम धंधा जरूर फलता फूलता। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? अगर तुम लोग आज हॉस्पिटल में हंगामा न करते तो लान लान के माता पिता को पता न चलता और उन्होंने उसे मुझसे तोड़ने के लिए ना कहा होता। अब लान लान कह रही है रिश्ता पक्का करने के लिए हमारा बच्चा हो जाए ताकि उसके माता पिता हमारी शादी मान लें। अरे बाप रे! बाबूजी, आपके पास कोई और उपाय है? डॉक्टर ली, अब तो सचमुच हार मान चुके हैं। 6:30 हो गए, युकियान अभी तक क्यों नहीं आई? बेटी, तू पहले चली जा, आज की ये बात मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी। सब मेरी वजह से तू परेशान हुई, तू जा। बाबूजी, मैं कैसे आपको अकेला छोड़ सकती हूँ? ये मामला मैंने ही तुम्हें इसमें फंसाया है। चिंता मत करो, आज तुम लोग एक भी नहीं जा पाओगे। भाग नहीं सकते, तुम होना चाहिए। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धमकी देने की? दोस्तों, मारो इन्हें। रुको, अरे युकियान जल्दी आओ। अब घुटने टेक कर माफी मांग रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं अब नहीं होगा। दोस्तों, जमकर मारो इन्हें, कुछ भी हो जाए मेरी जिम्मेदारी। चलो रुको, मैं कह रहा हूं रुको। अरे बस रुको। लीमिंग, तुम बुजुर्ग के मुख्य डॉक्टर हो, तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए उनकी हालत। मेरी सलाह है, हाथ न उठाओ। ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन आज रात हमारे साथ खेलोगी तो मैं वो नाई को जाने दूंगा। कैसा रहेगा? तो तुम न सिर्फ हमारे 2 लाख लूटना चाहते हो, बल्कि इस महिला का अपमान भी करोगे। हाँ, तो क्या हुआ? वो नाई, क्या तुम पागल हो? यहाँ औपचारिक भाषा क्यों बोल रहे हो? कॉमरेड लीमिंग, तुम जानबूझकर मेरे 2 लाख युआन लूटना चाहते हो। ये है सड़क छापेमारी। तुम मुझे इस गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग को मारोगे। ये है जानबूझकर चोट पहुंचाना। तुम जबरदस्ती इस महिला की इज्जत लूटोगे। तुम जानते बूझते कानून तोड़ रहे हो। तुम्हारा अपराध गंभीर है, तुम्हें पता है? मैं लीमिंग यही कहता हूं, मैंने डकैती की चोट पहुंचाई, महिलाओं की मर्जी के खिलाफ काम किया, जानबूझकर कानून तोड़ा, फिर क्या? बाबा, ये बातें उसे नहीं डराएंगी। वो बाबा डर गए ना? बता दूं, अब बहुत देर हो गई है। भाइयों, इस बूढ़े को भी पीटो, कुछ भी हो जाए मेरी जिम्मेदारी। और वो लड़की रात को ले जाना हमारे साथ पीने के लिए। हाँ हाँ। रुको, क्या करना चाहते हो? अरे कियान, तुम आ ही गई। क्या करना चाहते हो? अरे कियान, तुम आ ही गई। कानून प्रवर्तन दल? अजीब है, आसपास कोई नहीं है, फोन भी नहीं किया मदद के लिए। कानून प्रवर्तन दल खबर कैसे मिली? कियान दीदी, तुम आ गई, हम बच गए। क्या हुआ है? साथ ही कुछ नहीं, बस छोटी सी बहस, मामूली झगड़ा। मेरा ख्याल है गलत फहमी है। तो ये पाइप क्रॉबार क्यों है? हटा लो। अरे हम डेकोरेटर हैं। क्या वह सच कह रहा है? तुम झूठ बोल रहे हो, साफ है तुम हमारा पैसा लूटना चाहते थे। तुमने अभी डंडे से बाबा को मारना चाहा। तुम चाहते हो कि मैं रात को तुम्हारे साथ शराब पीऊं? तुम झूठा आरोप लगा रहे हो, तुम मत बकवास करो, ये झूठी अफवाह है। तुमने अभी अभी कहा था तुम जानबूझकर कानून तोड़ोगे। ये बिल्कुल निराधार बात है, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। अफवाह फैलाना आसान है, उसे रोकना मुश्किल है ना? वो ये साथी कानून प्रवर्तन अधिकारी। अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हो, ये इतना सरल नहीं है। वो नाई, तुम और बेकार की बहस मत करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं? सच में? तो ये सुनो, मैं लीमिंग ये बात यहीं छोड़ देता हूं। तुम
मैंने डकैती की है, चोट पहुंचाई है, महिलाओं की इच्छा के खिलाफ काम किया है, जानबूझकर कानून तोड़ा है। और फिर मैं लीमिंग ये बात यहीं छोड़ देता हूं। मैंने डकैती की है, चोट पहुंचाई है, महिलाओं की इच्छा के खिलाफ काम किया है, जानबूझकर कानून तोड़ा है। और फिर होस्ट का पता चला, बाईशुई और युकियान को आघात पहुंचाया। 2 महीने की जीवन अवधि पुरस्कार जमा हो गया। बाईशुई 86%, युकियान 75%। सोचा नहीं था ना लीमिंग, डॉक्टर ली, तुम एक ही जगह पर 2 बार फंस सकते हो। हाँ हाँ। अरे साथी, ये रिकॉर्डिंग नकली है। ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, पहले से तैयार की हुई है। कोई भी बात हो थाने में जाकर धीरे धीरे बताना। ले जाओ। बूढ़ा खलनायक, तू मेरा इंतजार कर। अरे रुक जा, ठीक है मैं तेरा इंतजार करूंगा, पर तू भी तो मुझे जानता है मेरी सेहत। जब तू जेल से निकलेगा मैं तो तब तक स्वर्ग से धार चुका होऊंगा। वो नहीं लगता है आज रात ओवरटाइम करना पड़ेगा। खाने का आमंत्रण फिर कभी करते हैं। युकियान, तू क्यों इतनी औपचारिक हो रही है? ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे रुको। क्या हुआ वो नहीं? युकियान देखो, आज सुबह एक बदमाश पकड़ा, मेरे पैसे सब दान कर दिए। दोपहर को फिर कुछ गुंडे पकड़े। तुम्हारा कानून प्रवर्तन दल क्या मुझे एक प्रशस्ति पत्र दे सकता है? मेरा मान बढ़ जाएगा। ठीक है जरूर देंगे एक प्रशस्ति पत्र। उस समय मैं हमारे कॉलोनी में 3 चक्कर लगाऊंगा, सबको बताऊंगा ये वुनाई के लिए है। मैं एक लाउड स्पीकर भी लगाऊंगा, हर जगह आपके गौरशाला का प्रचार करूंगा। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। पर कैसा बदमाश? आज वुनाई ने मॉप लेकर लड़ाई की हमारे कॉलोनी के बदमाश से। वुनाई, तुम इतने कमाल के हो। मेजबान द्वारा बाईशुई को आघात पहुंचाने का पता चला। 1 महीने की जीवन अवधि पुरस्कार खाते में जमा हो गया। वर्तमान 99%। बिल्कुल, तुम्हारा वुनाई ही असली वुनाई है। हाँ हाँ। कल पूरा दिन रात बेचैन रहा, आज फिर कोई मुसीबत ना आए। वुनाई, मेरी यह बुरी जुबान कैसे मिल गई इस बूढ़े शरीर की? 5 साल पहले का प्रेमी, ये बुढ़िया हमेशा इसकी गरीबी से नफरत करती थी। अब शायद सुन लिया है कि मैं कुछ ही दिन जीने वाला हूं तो हिस्सा बटोरने आ गई है। सुना है तुम्हें कैंसर है, सच में है क्या? मुझे कैंसर है या नहीं, तुम्हें क्या? वो भैया, तुम ही साथ चलो ना मेरे साथ स्क्वायर डांस करने। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ल्यूजान के पास जाना है, वह जिक्र रहा है मेरे साथ नाचने की। अच्छा वो भैया, इन कुछ सालों में मैंने बहुत सोच विचार किया है। तुमने क्या सोचा है? मुझसे क्या मतलब? कोई और बात नहीं है, मैं चलता हूं। अरे वो भैया, 5 साल पहले आज ही के दिन तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, क्या भूल गए? 5 साल पुरानी बात अब भी याद दिला रही हो? हाँ, तो मैं जब 5 साल का था तब किंडरगार्टन में अगली क्लास की शों के साथ जीवन भर साथ रहने का वादा किया था। तो वह तो सोचता हूँ कुछ साल क्या हुआ है, इंसान की जिंदगी में कितनी बार शादी होती है, मुझे सावधानी से सोचना पड़ेगा। तो फिर क्यों नहीं कुछ और दिन सोचते? मेरी मौत के बाद श्मशान घाट पर मिलना। हाँ वो भैया, इस बार मैंने तय कर लिया है, चाहे मेरे दोनों बेटे विरोध करें फिर भी मैं बिना हिचक तुम्हारे पास आऊंगा। तेरा बेटा विरोध नहीं करेगा, वह तो मेरी विरासत का इंतजार कर रहा है। और तू गुईफांग, तू कितनी बड़ी हो गई है, अब भी बिना हिचक तुम्हारे पास आऊंगा। ये सब तो युवा दुख भरी कहानियों की नायिकाओं के डायलॉग हैं। तू उम्र पार कर गई है। वो भैया, पुरानी बातें भूल गए क्या? पुरानी बातें अब भी पुरानी बातें। पुरानी बात अलग थी, सुनो अभी तो मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैला है और मुझे मधुमेह भी है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। क्या? वो भैया, फिर भी मैं राजी हूं। अरे हटो गुईफांग, मेरे घर में तुम्हारे रहने की जगह नहीं। ओह वो भैया, तुम एक किराएदार को हटा दो, बस हो गया ना। हटा दूं तुझे? अरे वो भैया मत करो। ओहो, तुम्हें क्या कर रहे हो? दूसरों का सामान उलट पलट कर रहे हो। अरे वो नहीं, तुमने ऐसी चीजें खरीद ली। मैंने खरीदी तो क्या हुआ, मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हें पहना देता हूं, देखो तो।
अरे वाह, सुंदर है ना? और देखो, 2 रुपए की मैंटो। ₹2 की मैंटो होती ही अलग है, बिल्कुल फिट बैठती है। तुम ये ढोंगी आदमी। हाँ, मैं ही ढोंगी आदमी हूं तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अभी जाना भी देर नहीं हुई। मैं तुमसे कहता हूं, हमारा एक संगठन है। हमने तय किया है साथ में साइकिल पर चढ़कर जिनशान प्राथमिक विद्यालय जाएंगे, फिर जिशान पार्क जाएंगे सैर करने। और सुनो, अगर तुम्हें समय हो तो देखने आ सकती हो। तुम ये ढोंगी, तुम सच में। दादा, होस्ट का पता चला शालिली आघातित, 1 माह आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 85%। होस्ट का पता चला शालिली आघातित, 1 माह आयु पुरस्कार जमा हो गया। वर्तमान 85%। लीली, मैं ओह, आओ 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 बेटी बेटी, ये बस एक ढोंगी आदमी है, तुम जल्दी चली जाओ। मैं ही अच्छा आदमी हूं, ये पहनने की आजादी है। तुम ये रूढ़िवादी बूढ़ी औरत। क्या ये बेटी, ये विकृत नहीं तो और क्या है? वुनाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम्हें बेहतर होगा मुझे कुछ मानसिक क्षतिपूर्ति दो, नहीं तो मैं न सिर्फ तुमसे शादी नहीं करूंगी बल्कि कानून प्रवर्तन दल में जाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। शादी? हाँ, ये बुढ़िया बस मेरी विरासत के पीछे पड़ी है। अभी कह रही थी मुझसे शादी करेगी वगैरह सपने देख। तू झूठ बोल रही है, मुझे तो तू ही पसंद है बेटी। जल्दी पुलिस बुलाई। ये बूढ़ा बदचलन अंडरवियर का इतना शौकीन अभी तो खुद खरीदता है, आगे चलकर खुद खरीदेगा या दूसरों की चुराएगा, ये तो पता नहीं। काका, तो तुम्हें ये चीजें पसंद हैं। अगर पहले पता होता तो और ले आती। काली लेस वाली वाइन रंग की जालीदार। अच्छा अच्छा, तो काका के लिए ज्यादा ले आना। तुम लोग। काका, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें नहलाऊं? अच्छा अच्छा, काका ने तो कभी महसूस नहीं किया कोई सेवा करे नहलाते हुए। तुम लोग लाओ वो, तुम लोग सच में हम्फ बेशर्म। बेशर्म, हाँ 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 हाँ, थू थू। छिछोरी, तूने तो मेरी बड़ी मदद कर दी। बूढ़े, ये पहनने में आरामदायक है? आरामदायक है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, 2 रुपए की मैंटो बिल्कुल फिट है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खाली नहीं रहता। हाँ हाँ, तो मैं आगे काकावू के लिए और 2 जोड़ी ले आऊंगी, ठीक है? मुझे इस चीज से क्या लेना देना बेटी? तुम्हें पता है ना, मैं उस बुढ़िया को डरा रहा था। तुमसे कहता हूं, मैं कोई विकृत व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, सब तुम्हारा है। अलविदा। अरे बाबू, बाबू, शालिली, तुम कैसे आ गई? अंदर आते समय दरवाजा भी नहीं खटखटाया, आवाज भी नहीं लगाई। बाबू से डरती नहीं, मैं घर में नंगा घूम रहा हूं। बाबू, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, नंगे घूमो, बस ठंड ना लग जाए। मैंने तो खास तौर पर तुम्हारे लिए खाना पैक करवाया था। दरवाजा ना खटखटाने पर इतना बवाल मत करो। ठीक है, अब नहीं कहूंगी। हाँ, अरे वाह, ये व्यंजन तो बढ़िया है। यहां तो बड़ा सा पाया भी है। हाँ, लिली आज खूब खर्च किया। बिल्कुल, मैंने जो खरीदा है वह है ही भारी भरकम चीज। ये खाना सिर्फ एक ही प्लेट क्यों है? क्या तू इतनी गरीब हो गई है कि सिर्फ एक प्लेट ही खरीद सकती है? अरे बाबू, आप क्या कह रहे हो? मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। मैंने ये खास तुम्हारे लिए पैक करवाया था। अरे निकम्मी लड़की, इतनी देर से पता चला कि पैक किया हुआ बचा हुआ खाना मुझे खिला रही है। बाबू, मैं अंदर आ रही हूँ। बाई श्री, आज तुम्हारी रात की ड्यूटी नहीं है? मैंने फुर्सत निकालकर बाबू के लिए खाना बनाया है। बाबू मेरे लिए इतने अच्छे हैं। इसके अलावा पहले हमने तय किया था बाबू के दिन के तीनों वक्त का खाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बाबू, ये चिकनाई वाली चीजें आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। ओ बाबा जी, ये तो बस कुछ ही दिन बचे हैं ना, कुछ अच्छा खा लो। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं बाबा जी, जो चाहो खा लो। नहीं, बाबा जी की सेहत अब खास देखभाल चाहिए। बाबा जी, मेरा खा लो। नहीं नहीं, मेरा खा लो। मेरा खा लो। अरे ठीक है, मैं दोनों खा लूंगा। तुम लोग पहले वापस जाओ। बाईश्री, तुम पहले वापस जाओ, मुझे बाबा जी के साथ नहाना है। क्या ली बिटिया, तुमने वो बात गुईफांग को डराने के लिए कही थी ना? बाबा जी, तो फिर मैं तुम्हें नहलाऊंगी, ठीक है? बढ़िया बढ़िया। बाबा जी को कभी महसूस नहीं हुआ किसी की सेवा में नहाने का। सच में नहलाओगी? हाँ बाबा जी, शालीली को नहलाने मत दो, वो तो भूखी भेड़िया है। तू ही भूखी भेड़िया है, तू बोलना नहीं जानती, चुप रहो, ठीक है? और क्या तूने कभी मर्द का शरीर देखा है? तू मेरा काम छीन रही है। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने न सिर्फ देखा है मर्द का शरीर, बल्कि मर्द का दिल, लीहा, पेट, किडनी सब देखा है। अरे वाह, हमारी सीधी सादी डॉक्टर बाईश्री बहुत कमाल की है, लेकिन तुम्हारी लीली दीदी ने बहुत कुछ देखा है। अरे भाई, आखिर कौन नहलाएगी? छी, तुम लोग क्या बकवास बोल रहे हो? तुम सब तो जवान लड़कियां हो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए क्या मुझे बताना पड़ेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज बाबूजी को धोगी। बाईश्री, तुम काम पर जाओ। नहीं शालीली, अगर आज तुम बाबूजी को धोगी, शायद बाबूजी का सिर धुलने से पहले ही तुम फिर से मुझे अस्पताल पहुंचा दोगी। तो हम तीनों मिलकर बाबूजी को धोएंगे। अरे तुम ली बिटिया, सच में मुझे धोगी? हाँ, अच्छा, धो धो धो। मैं अभी शालीली को ज्यादा देखा तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा ही। अरे वो क्या है ली बिटिया, तुम खुद धो लो, मुझे बार में पियानो बजाना है। ओ बाबूजी, पूरा दिन काम किया, अभी भी बार में पियानो बजाने जा रहे हैं? बहुत एनर्जी है ना? गुरुजी, आप इस स्तर से किसी भी रॉक प्रतियोगिता में जीत सकते हैं। बैंड बना लेते हैं। सुन ली, बढ़िया है, काफी सुधार हुआ है। रॉक से प्रतियोगिता जीतना, फिर रॉक नहीं रह जाता। गुरुजी, ये बात बहुत गहरी है। अरे गुरुजी क्या हुआ? लड़कियों को फोन करो। हेलो, जल्दी आओ, मास्टर की हालत खराब है। क्या? अरे भाई श्री, वुनाई की हालत कैसी है? मुझे भी पता नहीं, मैं नाइट शिफ्ट पर हूँ। जैसे ही खबर मिली तुरंत आ गई। अरे लान, वुनाई की हालत कैसी है? वुनाई, वो दादा, हाँ, अभी गए। कैसे हो सकता है? घर पर तो एकदम चुस्त दुरुस्त थे। मैं वो दादा का एक भोजन और एक सम्मान पत्र बाकी है। दादा हमें छोड़कर कैसे चले गए? वो दादा बस गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन था ना, हो गया, अब वार्ड में है। तुम लोग क्यों रो रहे हो? लान, तुम बात कैसे करती हो? आधी खाकर छोड़ देती हो, बाकी आधी खाने के लिए रखती हो क्या? लान, आगे से ऐसे मत बोलना, यूं मैं तो डर गया। वो दादा किस वार्ड में है? तीसरी मंजिल 315। शुक्रिया। मास्टर, जल्दी तो नहीं है ना? हाँ। तुमने ही कहा था दादा बीमार हैं। तुम कैसी बात करती हो? तुम ही बीमार हो। वो उस समय हालत गंभीर थी, पथरी निकल गई, फिर सब ठीक हो गया। ठीक है तो अच्छा है। अरे मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, मुझे खुद पता है। हाँ, मरने वाला नहीं हूं। मास्टर, आपने जो फूलों का हार मंगवाया था वो ले आई हूं, कहां रखूं? गुरुजी, आपने जो फूलों का हार खरीदने को कहा था वह ले आया हूं, कहां रखूं?
मेरे लिए है। ये तुम्हारे उसी अच्छे शिष्य की वजह से है जिसने झूठी खबर दी। आह गुरुजी, मुझे वापस जाकर अभ्यास करना है। मैं पहले चलता हूं। अरे छोटे झांग, तुम भी जल्दी चले जाओ, ये सब चीजें भी ले जाओ। ये तो चूंकि कुछ खास बात नहीं है, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी लाता हूँ, तुम दोनों दादाजी को सहारा दो। ठीक है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? दादा वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते, तुम परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते। दादा वो की अभी ये शारीरिक हालत है, तुम लोग उनका डिस्चार्ज भी मान गए। तुम तीनों परिजन मेरे साथ बाहर बात करो। अरे कोई बात नहीं। मेरा अपना शरीर मैं खुद जानता हूं, यही बात कर लेते हैं। हाँ लान लान सीधे कह दो, दादाजी की स्थिति और गिरने की गुंजाइश भी नहीं है। हाय दादा, वो वाकई बहुत दुख भोग रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर की शुरुआती अवस्था, टाइप 1 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारियां हैं। होस्ट द्वारा पता चला, तीनों किराएदार हैरान। 3 महीने की जीवन बोनस खाते में जमा। वर्तमान बाईशुई 100% क्यूकियान, 85% शालीली, 90%। वाह, बाईशुई का पूरा हो गया, यूकियान का सीधे 10% बढ़ गया। बहुत अच्छा दादा, आपका कैंसर प्रारंभिक अवस्था में ही निकला। उच्च रक्तचाप, 3री डिग्री का, मधुमेह, 6ठी डिग्री का, मस्तिष्क घनास्रता, गंभीर स्तर की, यकृत कैंसर, अंतिम अवस्था का। दादा तो आपका तो अभी मरने में बहुत समय है। क्या आप जानते हैं ये बीमारियां एक साथ होने पर कितनी गंभीर हैं? वो दादा की तो ये शारीरिक हालत कुछ साल भी नहीं चल पाएगी। अभी तो कई साल बाकी हैं दादा। दादा मैं कुछ अच्छा खाना लेकर आता हूँ, मनाते हैं। अरे अरे, आहा, ये सब तो दिल नहीं है इनका। बस थोड़ा सा और पूरा हो जाएगा। अब आगे और कैसे आघात पहुंचाऊं तुम्हें पता भी नहीं है। अभी अभी जो नर्स लान लान बाहर गई, उसका प्रेमी है वो डॉक्टर ली, जिसे यूकियान ने गिरफ्तार किया था। वो डॉक्टर ली तो पहले चुपके से मेरे नितंब छूता था। यूकियान और शालीली 2 महीने की आयु पुरस्कार खाते में जमा। यूकियान 90%, शालीली 95%। ये डॉक्टर ली इंसान का चोला पहने कुत्ते जैसा ऐसा काम कैसे कर सकता है? तो मैं किसी दिन डॉक्टर ली के पास जाऊंगा बयान दर्ज कराने। छोड़ो भी, मैं बड़े आदमी छोटों की गलती नहीं गिनते, छोड़ दो उसे। कहा था ना कम इंटरनेट चलाया करो, दिन भर बस मीम्स ही चलाते रहते हो। अरे लीली, तुम जरा बाहर जाओ, मैं यूकियान से अकेले कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा बदमाश, मुझसे परेशान हो गए क्या? अरे परेशान नहीं हूँ। सुनो वो नाई दादा सिर्फ महिलाओं की अंडरवियर ही नहीं पहनते, अंदर 2 मेंटो भी रखे हैं। ₹2 वाले मैंटो होता ही अलग है ना, बिल्कुल फिट बैठते हैं। तुम बूढ़े शैतान। होस्ट का पता चला, यूकियान आघातित, 1 महीने का जीवन अवधि इनाम खाते में जमा। यूकियान 100%। दादा ये आप ये भी चल जाता है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं दादा, मैं आपकी इज्जत बचा रहा हूँ। आप मेरे लिए सीढ़ी ना रखें, जरूरत नहीं। दादा आप समझते क्यों नहीं, मैं सच में आपके लिए रास्ता बना रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए। सुन लो, मैं वो नाई न केवल महिलाओं की अंडरवियर पहनता हूँ, 2 मेंटो रखता हूँ, मैं हाई हील्स भी पहनता हूँ। होस्ट का पता चला, शालीली आघातित, 1 महीने का जीवन अवधि इनाम खाते में जमा। शालीली 100%। दादा आपका शरीर ठीक है, पर वो हील्स 12 सेंटीमीटर की हैं। मैं तो पहनने की हिम्मत भी नहीं करती। बाबूजी आगे से ये कपड़े मत पहनना। बाबूजी कहीं पागल तो नहीं हो गए? चलो चलते हैं, चलो बाबूजी को किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले चलते हैं। अरे हो गया हो गया हो गया, हाँ हाँ हाँ, अरे हो गया, हाँ हाँ, वाह। मैं 20 साल का हो गया, आखिरकार 20 साल का हो गया। तुम कौन हो? नमस्ते, वो नाई बाबूजी कहाँ हैं? मैं ही तुम्हारा बाबूजी हूँ, सच में मैं ही तुम्हारा बाबूजी हूँ। अभी भी सच नहीं बोल रहे, बताओगे या नहीं? मैं तो तुम्हारा बाबूजी हूँ, जल्दी बताओ वो नाई बाबूजी कहाँ हैं? जल्दी बताओ, अच्छा होगा। बाबूजी कहाँ हैं? मैं सच में तुम्हारा बाबूजी हूँ।